अर्जुन ने कहा प्रभु एक बात बताओ, मरना तो सबको है। भगवान बोले मरेंगे। बोले ज्ञानी ध्यानी योगी यति तपस्वी भजन करने वाले मरेंगे। भगवान बोले बिल्कुल मरेंगे। और बोले जिंदगी में जिन्होंने भजन नहीं किया, खूब मौज मस्ती की, खूब आनंद लिया, संसार में फंसे रहे, वो भी मरेंगे। भगवान बोले वो भी मरेंगे। अर्जुन ने कहा प्रभु जब मरना ही है, बचना तो है नहीं, कितना भजन कर ले, कितना समाधि लगा ले, कितना दान पुण्य कर ले, कितना कथा सुन ले, मरने तो है। तो जब मरना ही पक्का है तो फिर क्यों ना इस जिंदगी की आनंद लेकर मरो जाए, खूब मौज मस्ती आनंद करो जाए। जब मरने हैं तो फिर अब क्या दिक्कत है। भगवान मुस्कुरा के बोले अर्जुन बात तो तुम ठीक कह रहे हो पर गलत भी कह रहे हो। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं कि मरना है, पर सुनो अर्जुन, जो बिल्ली होती ना बिल्ली, उसके दांत बड़े नुकीले होते हैं, होते कि नहीं होते? बिल्ली के दांत बड़े नुकीले होते हैं, पर जब बिल्ली अपने बच्चे को एक जगह से दूसरे जगह उठा के रखती है, उस बच्चे को दांत नहीं चुभते हैं। पर वही बिल्ली अगर चूहा पकड़ ले तो मुंह में दाबते ही इतने जोर से दांत उसके शरीर में गपाती है कि वो चूहा छटपटाता है, ना मरता है ना जीता है। बाद में मार के तो प्रभा खा ही लेते हैं, पर पहले सबसे ज्यादा तकलीफ चूहे को जब बिल्ली के दांत उसके शरीर में जाते हैं तो होती है। अर्जुन बोले प्रभु आप कहना क्या चाहते हो? भगवान बोले कि मौत है बिल्ली, उठाएगी तो चूहे को भी और बच्चे को भी, माने ज्ञानी को, अज्ञानी को, साधु को, संसारी को, योगी को और भोगी को, मौत तो सबको उठाएगी। और अर्जुन जब वो बिल्ली रूपी मौत संसारी को उठाती है तो चूहे की तरह तड़फा के उठाती है, पर जब सन्यासी को उठाती है तो अपने बच्चे की तरह यहां से उठा के दूसरे शरीर में रख देती है। मरना तो है ही, बिना मरे तो रहोगे नहीं, पर मौत चूहे जैसी होगी अगर दुनिया की मौज मस्ती में लगे रहे। पर अगर भजन करते रहे तो मौत तो आएगी, पर वो अपने बच्चे की तुम्हें आराम से शरीर से निकालेगी और दूसरे शरीर में रख देगी। इसलिए निवेदन बस आपसे ये है कि मौत से सामना तो होना ही होना है। मौत तो आएगी, पर उसके लिए अगर भजन कर लोगे तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वरना बहुत तड़प तड़प के मरोगे, बहुत ज्यादा कष्ट इस शरीर को होगा। प्यारे, आज की जो कथा है वो सुदामा चरित्र है, और आज की कथा का सूत्र हम ये बनाए लेते हैं कि संसार को छुओ, बहुत शब्द पकड़ियो आज की कथा को, संसार को छूना पर छोड़ देना, संसार को छूना और छोड़ देना, यही योगियों का काम है। और संसार को छू करके उसे पकड़ लेना यह भोगी का काम है। संसार को छुओ पर छोड़ते वक्त तुम्हें उसमें आसक्ति ना हो। तो संसार को छुओगे और छोड़ोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। और जब भगवान का आश्रय ले लोगे तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। अब यहां भी दो पहलू हैं, एक तो आशीर्वाद और दूसरा है वरदान। लोग समझते हैं कि वरदान बहुत बड़ी चीज है, जबकि वरदान बड़ी चीज नहीं है। कभी कोई साधु मिले, महात्मा मिले, भगवान के मंदिर जाओ तो कहना प्रभु हमें वरदान मत दो, हमें आशीर्वाद दे दो। पर हम लोग आशीर्वाद नहीं चाहते, हम वरदान चाहते हैं, हम चमत्कार चाहते हैं। आज जहां ज्यादा चमत्कार है वहीं ज्यादा नमस्कार भी है। देखो वरदान एक दिन मिट जाएगा, वरदान का एक दिन नाश हो जाएगा। आप वेद पुराण शास्त्र उठा के पढ़ो, कितने राक्षस हुए और सबने बड़ी महाराज जी बड़ी तपस्या की राक्षसों ने,
पर किसी ने भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगा। कि मांगा कौन राक्षस ने कि तुम आ गए, हमें दर्शन दे दे, आशीर्वाद दे दे, चले जा। वो क्या मांगते थे? वरदान। अच्छा, जितने राक्षसों ने वरदान मांगे, क्या किसी का वरदान रह पाया? सबके वरदान, हिरण्याकश्यपु जैसो वरदान तो कोई मांग ही नहीं सकत। ने दिन में मरे, ने रात में, ने भीतर, ने बाहर, ने 12 महीना में, ने आदमी से, ने जानवर से, ने ब्रह्मा के बनाए आदमी से, ने गीले में मरे, ने सूखे से मरे। अब ये तो सब बहुत खतरनाक वरदान आते, और सब वरदान फेल हो गए कि नहीं हो गए? आखिरी में हिरण्याकश्यप मर गए। रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दो बारे। आखिरी में रावण को भी मरने पड़ो, उसका भी विनाश हो गया। तो निवेदन ये है कि हम वरदान के चक्कर में ना पड़े। हम तो भगवान के माता पिता गौ और संतों के आशीर्वाद के लिए लालायित रहें कि हमें वरदान बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो आशीर्वाद चाहिए। और अगर आशीर्वाद मिल गया, सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया, तो चढ़ा दे कि आजा रे हमारे गुण निधि सुत हो, जो तो है तो वरदान। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, वरदान नहीं, वरदान की कोई जरूरत नहीं है। बोले फिर क्या चाहने? बोले आशीर्वाद। हनुमान जी ने वरदान नहीं लाओ, वो तो दे दो जानकी जी ने जबरदस्ती। हनुमान जी बोले माता वरदान नहीं, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद में क्या चाहिए? और श्री किशोरी जी समझ गई कि हनुमान जी को आशीर्वाद में क्या चाहिए, तो क्या मांगा? वो क्या दिया जानकी जी ने कि करहूं सदा रघुनायक छोहू। यह आशीर्वाद है कि जाओ राम जी तुमसे प्रेम करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनियो, संसार की नारी सब बांट सकत, कपड़ा बांट ले, मकान बांट ले, इतने तक की बाल बच्चे भी बांट ले। संसार की नारी बाल बच्चे भी बांटने तैयार है। पता लगे बड़ी बहन के बाल बच्चे नहीं, हमारा 2 लड़का एक तुम ले जा, कई ऐसे दृश्य हैं। पर संसार की नारी एक चीज नहीं बांट सकती, वो सब बांट लेगी, पर संसार की नारी एक चीज नहीं बांट सकती। क्या? अपने पति का प्यार किसी दूसरी नारी से नहीं बांट सकती। बाल बच्चे बांट ले, पर पति का प्यार दूसरी नारी से नहीं बांट सकती। पर धन्य रे हनुमान, जब बंटवावे पे ठाणे भाई, तो जानकी जी से उनके पति को प्रेम भी बंटवा लो। करहूं सदा रघुनायक छोहू, जाओ हमाओ पति तुमसे प्रेम करे। अब ते भी एक बात ध्यान से सुनो, जब माने की मतारी जो कर सकत है अपने लड़का के संगे, तो जन्म देवे वाली मतारी का नहीं कर सकत अपने लड़का के संगे। विचार करना इस बात पे। तो संसार को छुओ पर छोड़ दो। अगर संसार को छू करके तुमने पकड़ा, तो यही अशक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें पतन की ओर ले जाएगी। ना जग छोड़ो, ना हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। छुओ तो पर छोड़ देना बस। आज की बात जिंदगी भर याद रखियो कि संसार को छुओ पर संसार नाम जप करते रहो। जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप ठाकुर जी का करो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, ठाकुर जी का विवाह हो गया। अब थोड़ा सा इस कथा को भी आजकल लोग ऐसी भी चर्चा कर, जब भगवान नित्य विवाह कर लाए, हमारा 2-4 हुए तो क्या दिक्कत है। अरे राम राम राम, वो तत्व को तो समझो। भगवान श्री कृष्ण ने जितना महिला सम्मान के कार्य में योगदान दिया, शायद उतना कोई नहीं कर सकता। अब परिस्थिति समझो क्या थी।
भौमासुर ने 16,100 कन्याएं बलात् उठा उठा के कैद कर ली। बड़ा कष्ट देता था उनको, परेशान करता था। भगवान गए, कलाप सुन रहे थे, उसे मारा। अब भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा कि जाओ अपने अपने घर चली जाओ। राजकुमारियों ने अपने अपने घर खबर भेजी कि हम आना चाहते हैं। मां बाप ने कहा पर हम रखना नहीं चाहते, हम रखना नहीं चाहते। अब वो क्या करती बेचारी, मां बाप रख नहीं रहे हैं तो उनके पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो मौत और या फिर मोहन। दो ही रास्ता है, या तो मौत या मोहन। तो राजकुमारियों ने मोहन से कहा कि मोहन, या तो तुम हमें स्वीकार करो या फिर हम मौत को स्वीकार कर लेंगे। भगवान ने सोचा 16,100 कन्याएं मौत के मुंह में अगर चली गई तो उसका दोष तो हमें लगेगा। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं को मौत से बचा के मोहन से जोड़ लिया, खुद से जोड़ लिया। बताओ ये कृष्ण ने क्या गलत किया था? और अगर इसके और गहराई के तत्व में चलो तो चारों वेदों के मंत्रों की संख्या है 1,00,000। चारों वेदों में कितने मंत्र हैं? 1,00,000। उसमें 16,000 मंत्र उपासना के हैं। अपन और एक मजाक में बात कर रहे थे, कई महाराज पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी और मझोल। कहते हैं 3 प्रकार की पूजा होती है। या मजाक की बात नहीं, या शास्त्र की बात यह है, शास्त्र में भी 3 ही प्रकार की पूजा है, छोटी, बड़ी और मझोल। विद्वान इसको ध्यान से सुनना। पहली छोटी पूजा होती है पंचोपचार, 5 प्रकार से ठाकुर जी की। दूसरी पूजा होती है दशोपचार, 10 प्रकार से। और चौथी पूजा होती है षोडशोपचार, 16 प्रकार की। क्योंकि 16,000 मंत्र पूजा पाठ के हैं वेदों में। वो 16,000 मंत्र भगवान के पास एक बार खड़े हो गए और कहा प्रभु कब से हमें बोला जा रहा है और आपकी पूजा की जा रही है, पर आपने हमें स्वीकार नहीं किया। भगवान बोले जाओ, द्वापर में यही मंत्र गोपियां कन्याएं बन के जाएंगे और हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो वो 16,000 मंत्र भगवान ने स्वीकार कर लिए। ये बात है। अब 100 पत्नियों ने 16,100 है, 100 है उपनिषद। वे 100 उपनिषद भी नारी बन के भगवान को स्वीकार करो। और 8 है पटरानी। ये 8 पटरानी कौन है? बोले अष्ट प्रकृति है, 8 प्रकार की प्रकृति है। और भगवान ने अपनी अष्ट प्रकृति 8 प्रकार की पत्नियों को यह निर्देश दिया है कि तुम संसार में चली जाओ, तुम्हें जो व्यक्ति जो कुछ देवे तुम उसका दूना करके लौटाते जाओ। अब तुम कुआ में एक बार चिल्ले आइयो, 2-3 बेर आवाज आहे कुआ में आहे कि नहीं आहे। बंद कमरा में चिल्ले आइयो, आवाज लौट के आहे। प्रकृति है, ये प्रकृति है। तुम एक व्यक्ति को गाली दो, तुम्हें 10 व्यक्ति गाली देने वाले खड़े हो जाएंगे। क्योंकि संसार को तुम जो दोगे ये संसार तुम्हें वही लौटा देगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। तो भगवान कृष्ण ने 16,108 ब्याह करके और नारी सम्मान में जो सामाजिक कदम उठाया, ऐसा कोई नहीं कर सकता था कि मौत से छुड़ा के और मोहन से जोड़ लिया। भगवान के यहां एक एक पत्नी से 10-10 संतानें हुई। प्रद्युम्न नाम का बेटा हुआ, संबरासुर चुरा ले गया। ये कामदेव थे। रामायण में लिखा है जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। ऐसे भगवान का परिवार आगे बढ़ा। आज परीक्षित जी ने कहा कि भगवान आपने कई बार कथा में कहा है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, संत वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं, दयालु हैं। क्या भगवान भी संत सेवा करते हैं? क्योंकि भगवान ने खुद नवदा भक्ति में माता सबरी से कहा है। 7वीं भक्ति में क्या कहा है?
कि सातम सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते मुझसे ज्यादा मेरे संतों का सम्मान करो, मेरे संतों की सेवा करो, मैं अपने आप प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? देखो ऐसा इसलिए कहा, व्यक्ति कितना बड़ो काय ने होए, वो तो राष्ट्रपति काय ने होए, अब वो सब बड़ो तो कोई आदमी है ही नहीं पद में पावर में। व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति का घर होता है, होत के नहीं हुए। अपन से बड़ो जो स्तर से अपन बैठे, अपन से बड़ो अपन घर तो है ही सबको। अगर गरीब से गरीब है तो टपरिया भी बने हैं, तो आदमी से ऊंची तो बने हैं, हल्की सी तो बना ले, ढबुलिया को मैं अब उकरूंग होकर बैठो रे। तो भगवान इसलिए कह रहे कि मोते अधिक संत कर लेखा। क्यों? क्योंकि संतों का हृदय भगवान का घर है, इसलिए भगवान ने कहा मुझसे बड़े मेरे संत हैं। और ना मानो तो एक बात से समझना, मैं कहूं मैं बड़ा, शब्द पकड़ना, मैं कहूं मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा, और पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष पे क्यों धरी, शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश में क्यों रहा, कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण की भुजाओं में क्यों उठा, रावण कहे मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों रहा, बाली कहे मैं बड़ा तो राम जी के सामने क्यों पड़ा। और अगर राम जी खुद कहें कि मैं बड़ा तो संत के हृदय में क्यों रहा। इसलिए सातम सम मोहिमाय जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा। तो परीक्षित जी ने कहा आप ये बताओ, क्या भगवान भी संत से भी हैं? क्या भगवान भी भक्तवत्सल हैं? सुखदेव जी कहते राजन, भगवान से बड़ा संत से भी कोई दूसरा है ही नहीं। पटना के राजा जगन्नाथ जी के बड़े भगत, बहुत बड़े भक्त पटना के राजा जगन्नाथ जी महाराज के, पूरी बारे सरकार हमारे जगन्नाथ जी। आज सब एक ही भगवान में भेद न करेंगे, वे ही द्वारकाधीश आए, वे ही वृंदावन बिहारी आए, वे ही श्री अयोध्या के रामलला आए, वे ही जगन्नाथ जी आए, सब एक ही आए। नाव अलग अलग हो गए, नाव भर अलग अलग हैं। जैसे पनहारी अलग अलग, सबके मटका अलग अलग, पर सब मटकों में पानी तो एक ही है नहीं है? तो सबके मटका अलग, ऐसा ही सबके घट माने हृदय अलग, पर उनमें जो अमृत परमात्मा को भरो है वो तो एक ही परमात्मा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण, ज्यादातर अपने ते ग्वारी घाट जबलपुर से शंकर जी आउट है, ज्यादातर लोग उतनी से ले आउट है। आज नर्मदा जी के भोलेनाथ को महत्व है, तो है तो वे नर्मदेश्वर, पर जे को शंकर जी ले आओ उन्हें उनको नाव अलग धल लाओ, को राजराजेश्वर, को गुप्तेश्वर, कौन उन्हें भूतेश्वर है, कौन उन्हें त्र्यंबकेश्वर, पर है तो नर्मदेश्वर के नहीं। ऐसे ही परमात्मा एक है, उसमें भेद बुद्धि मत करो। तो जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे पटना के राजा, बहुत बड़े भगत। एक बार वो गांव पटना के एक पंडित जी जा रहे थे जगन्नाथ, राजा को कछु काम है तो सुराजा जाने पाए। सुराजा ने 100 रुपया दाए पंडित जी को, बोले हम जा नहीं पा रहे, पहले 100 रुपया भी बहुत होते, बोले तुम जाके जगन्नाथ जी को भोग लगा दियो। अच्छो, पंडित जी ने बड़े समार के पैसा धरे, पैदल यात्रा कर जा रहे हैं, तो बीच में एक साधु को स्थान मिलो, महात्मा को, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हते। अच्छा, वे महात्मा जी भंडारों कराते अपने आश्रम में, जो भी उतरे सब पैदल यात्री ने करते। साधु संत वहां रुकते थे, भंडारा पाते थे, पर महात्मा मांगवे किसी के दरवाजे न जातो।
कोई न कोई रोज आके दानी दे जात, तो कोई ना कोई दानी रोज आता था और महात्मा को दे जाए, महात्मा चकाचक पंक्ति करवाए। तो ये पंडित जी भी रुक गए रात होता ही गली में। 100-200 महात्मा बैठे थे। सवेरा हुआ, अब महात्मा जी फिर भीतर जावे, फिर बाहर आवे, फिर भीतर जावे। पंडित जी समझ गए कि महात्मा कछु दिक्कत में है। भीतर गए, बोले जय जय, दिक्कत का है? महात्मा बोले कछु नहीं, नहीं कछु तो दिक्कत है। बोले आज कोनो दानी नहीं आओ, भंडार देवे नहीं आओ, और आश्रम में 200 बाबा बैठे भूखे, हम रो रहे कि अब क्या करें, भगवान कछु व्यवस्था कर दे, इतने महात्मा भूखे हैं। अब पंडित जी 100 रुपया तो राजा के धरे ही थे। अब पंडित जी ने कही जो अभी तो भोग या लग रहा हो। महात्मा ने खुद 100 रुपया निकाल के दे, बोले लिया और आसन होन दे, चकाचक भंडारो, अच्छो भंडारो भाव जगन्नाथ जी की जय बोली गई, राजा के माता पिता की जय बोली गई, उनके परिवार की जय बोली गई। और जब पूरा भंडारो होगा तो 2 रुपया बचे 100 में से। महात्मा ने वे 2 रुपया दे दिए पंडित जी को के लिए, तुम्हारा जी बच गया आज। पंडित जी ने अच्छे समार के वे 2 रुपया रखे, पहुंचे जगन्नाथ, सो 2 रुपया को लाओ अच्छो प्रसाद और जगन्नाथ जी को भोग लगा दो। 98 को भोग कहां लगाओ? बाबों को, महात्माओं को, और 2 रुपया को भोग लगाओ जगन्नाथ जी को। पंडित जी लौट के आए, राजा को प्रसाद देवे गए। राजा बोलो कि पंडित जी भगवान हमारे सपने में आए थे और कह रहे थे कि राजा 98 रुपया को तुमने जो भोग पहुंचा वो आनंद आ गया, ये बार तो खाए में 98 रुपया को भोग लगो ये बार। पंडित जी तुमने 2 रुपया का बचा लाए खर्चा, कहां कर दे 2 रुपया? क्योंकि प्रभु की हम पे बहुत कृपा थी, सेठ पे जगन्नाथ की राजा पे, स्वप्न में भी कह गए उन्हें 98 को भोग लगाओ है, 2 को नहीं लगाओ। पंडित जी ने हाथ जोड़े, बोले राजा क्षमा करियो, बात जाए आए, 2 रुपया को भोग लगाओ है, भगवान झूठी बोल रहे। तो बोले फिर तुमने सीधे 98 खा लाए? बोले हमने नहीं खाए राजा। एक आश्रम में 100-200 महात्मा रात भर के भूखे बैठे थे। अब चाहे हम अपराध कह ले चाहे कछु, हमने 98 को भंडारो करा दो और 2 रुपया को भोग लगा दो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। बोले लगता है कि वे 2 रुपया व्यर्थ चले गए और 98 सार्थक हो गए, जब तो ठाकुर जी कह रहे थे कि 98 को भोग लगो है। मतलब साधु के मुंह से स्वयं भगवान प्रसादी पाते हैं प्यारे। यही ठाकुर जी की संत सेवा है, यही ठाकुर जी की साधु भक्ति है। इसीलिए तो वैष्णव गाते हैं कि संतन के संग लाग रे, कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 हमारे सभी नरसिंहपुर जिला से भगत सब पधारे हैं, खूब खूब आप सबका मान है। जय 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 जय। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग खूब कमाई, संतन कर संग खूब कमाई। संतन के संग खूब कमाई। संतन के संग खूब कमाई। फिर खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल, ताली सेवा करते हुए।
संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। भूल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। भूल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। भूल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक, क्या करें, भूख लगे, भगवान ने जात अच्छी दी है, कोई कमी नहीं है, और डॉक्टर ने कह दी मर जाओ, कहूं तेल को बूंदा सरक गाओ गरे के भीतर तो। एक वो लोग हैं क्या करें कि भूख लगे, एक वो लोग हैं क्या करें कि भूख ना लगे। भूख तो बहुत लगती है पर घर में कोई ज्यादा व्यवस्था है नहीं। पर तीसरे वो हैं कि मिल गओ तो घी घना, ने मिलो तो मुट्ठी चना, और कवं कवं वो भी मना। अच्छो जजमान मिल गओ सो खूब खा ले, घी घना हो दे, मेरे को दार में घी डाल के खाओ। अन्न कवं मुट्ठी भर चना में दिन कर जात, अन्न कवं कवं वे भी नसीब नहीं हो, फिर भी आनंद में है। मुट्ठी भर चना खावे पे भी उतनी प्रसन्नता है, घी घना खाने में भी उतनी प्रसन्नता है, और जब कभी कभी मना ही है तब भी वही प्रसन्नता है। ऐसे संतों की सेवा से ठाकुर भी अपने आप को धन्य मानते हैं। एक पंडित बहुत बड़े भक्त भाई जयप्रकाश जी, बहुत ऊंचे महात्मा भाई, बहुत बड़े विद्वान। एक दिन वे एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, रो में लिखो तो अनन्यास चिंतयन्त्यो माम, गीता, अनन्यास चिंतयन्त्यो माम ये जनहा परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक अर्थ जो है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, एक बार अगर हमारे लाने तुम समर्पित भर हो जाओ तो तुम्हारे सारे कार्य हम करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। पंडित जी ने जब वो गीता में पढ़ो सुनने लेन फेर दी, यह स्वभाव होत के भगवान है, लिखाई दाऊ हुज्जे, भगवान थोड़ी आए पर थे बहुत बड़े भक्त। पर उन्हें सोची नहीं भगवान आतने हुई ऐसे जगह जगह, भिक्षावृत्ति तो करते ही थे। एक दिन कहीं कथा करने गए पंडित जी थे, तो पंडिताइन बोली कि सुनो, आज घर में भी कुछ साधु संतों का निमंत्रण रखा है, तो कथा बांच के पहले कछु दुकान से किराने से राशन धर जाइयो घर, जब तक हम प्रसादी तैयार कर हैं आप लौटो, अब फिर जब तक साधु महात्मा आ जाए सो प्रसादी हो जाए। अच्छा, पंडित जी घर से निकले, बीच में बातें करत करत जजमान के पहुंच गए, सो भूल गए कि घरे साधुओं का न्योता है। पंडिताइन ने कहा था कि राशन ले आना, और पंडित जी बैठ गए कथा में, सो भूल गए। भगवान 10 साल के बालक बने, आटो तेल गुड़ घी जो भी भंडारे को सामान है तो धरो थैला में, और सिर पे रखने पहुंच गए पंडित जी के, क्योंकि पंडित जी तो भगवान जाई करे कि बस हमारे आश्रित भर हो जाओ। हमने कहा ना कि जब तुम परमात्मा के आश्रित हो जाओगे तो भगवान का आशीर्वाद तुम्हें अपने आप किसी ना किसी रूप में मिलने लगेगा। भगवान छोटे से बालक बन के पुटरिया धर के थैला पंडित जी के पहुंचे। पंडितान ने देखो कि पसीना पसीना हो रहा मोड़ा, काय बेटा? अरे बोले पंडिताइन, पंडित जी ने जो सामान पहुंचाओ आपके तो आज भंडारो है साधु संतों को। पंडिताइन ने तो नो मोह चलाओ पहल तो पंडित जी को, पंडित जी को शर्म ने लगी, राई भरे बाल बच्चे की मूड पे तो नो वजन धर के, काय बेटा तुम थके तो नहीं है? बोले नहीं। रेत कहां हो? भगवान बोले कि माता जी जो कोई ठिकानो नहीं है। बोले फिर मिल कहां जात? बोले जे को जहां चाहत। भगवान का कोई ठिकाना नहीं, पर जिसने जहां चाहा भगवान वहां मिल गए कि नहीं मिल गए। अभी जग में सब राहत विरागी,
पर प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। ठाकुर जी कण कण में हैं। पंडिताइन बोली कि आ जान दे पंडित जी को, हम देखा थे। तो ठीक है पंडिताइन जी हम चलें। चला ही रहे थे, जो भगवान जो बालक बने थे उनके हृदय से खून को बूंदा गिर गया जमीन में। और एक पंडिताइन बोली काय बेटा का होगा। भगवान बोले कि पंडिताइन तुम्हारे पति ने खरोंच मार दी हृदय पे। आप तो आग बबूला पंडिताइन, बताओ राई भरे बाल बच्चे से कही हुए जो सामान ले जा, नहीं लेगा ले आ रहा हुए सो को खरोंच मार दे, आज आन दे। बड़े भक्त बने फिर रहे भगवान के। और भगवान चले गए। इतने में पंडित जी आ गए। पंडिताइन तो आग बबूला बैठी थी। पंडित जी ने सोची कि आग बबूला ऐसे हैं कि हम राशन नहीं ले आए, हम भूल गए कथा में। देवी गलती हो गई, भूल गए। अरे बोले ऐसे कैसे कब भूल गए, राशन तो जो धरो। बोले को ले आओ। बोले तुमने लड़का नहीं पहुंचाओ। तो पंडित जी बोले हमने कोनो लड़का नहीं पहुंचाओ। पंडिताइन बोली सुनो तुम, अब तुमने वो मारो भी हटो। पंडित जी बोले हमने। बोलो के हृदय से खून गिर रहा हो तो कह रहा हो तो कि पंडित जी ने हमारे हृदय में खरोंच मारी। पंडित जी तो कब गए कि हम सवेरे गीता पढ़ रहे थे और हमने गीता के एक श्लोक पे पेन फेरो तो लगा थे भगवान के हृदय पे फिर। और तुरंत उस श्लोक को सुधारा और कहा नहीं, जो भगवान के आश्रित तो हो जाता है भगवान उसे पूर्ण आशीर्वाद दे देते हैं, किसी ना किसी रूप में आके उसकी सेवा किया करते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। तो बस आश्रय तो आशीर्वाद अपने आप मिलेगा। अब हमें थोड़ा सुदामा चरित्र कहना है तो यहां से समझना आज का सुदामा चरित्र। तुमने एक कहावत सुनी हुज्जे, वही कहावत में आज अपन सुदामा चरित्र जोड़िए। का कहावत कह लगे उनकी दार गल गई, दार नहीं गल रही। सुनिए जो कहावत कह लगे उनकी तो दार गल गई रे, कह लगे उनकी नहीं गल पाई। अच्छा ईमानदारी बताओ इस कहावत को कोई जानता है क्या है जो दार गल वो? ईमानदारी बता दे। सियाने सियाने बैठे सब बैठे, इतने तक कि हमारे संगवाई भी बता दे कि जब कहावत कैसी आए कि इनकी दार गल गई उनकी दार नहीं गल रही। आज को सुदामा चरित्र अपने तहीं से उठा लिए। ठीक ध्यान से सुनियो बात। हमारी जब कोशिश रहते भैया कि हर कथा में नए नए भाव भक्तों को मिलत रहे, यही से लोग बार बार सुनबे दौड़ा थे। एक माता जी हती सुखवार उपासी रहती, सुन जाइयो दार गलवे की बात। अच्छा मैं तुम्हें करवा चौथ की भी बताने नहीं। हाँ हम एक शर्त पे करवा चौथ की कथा बताए हैं। अगर आज कसम है तुम्हें मंच से, अगर वो करो तो हम तुम्हें कल ऐसा उपाय बता रहे कि तुम्हें कथा को जिंदगी भूल हो। तुम्हारे जा प्रतिज्ञा घरे जाके अपने पति के पांव पर हो। जिनने हाथ ने उठाए हुए सोट के तैसे भाग जा सो, बिल्कुल उठ के न कर जाए तैसे, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर हाथ जो तुम्हें कोला ही है भाग जा जो तैसे, तुम जैसी कहो मूसी असलियत धरा दे रहा है तुम्हें। अगर तैसे जाके आज पति के पांव न पड़ो तो तुम कथा में जज्जू आज के बाद न तुम जुअन कथा में चली जाओ तो सत्यानाश हो जाए। तुम बेपापन कहां ही। फिर तुम्हारे पति को भी लगना चाहिए कि हमारी पत्नी अगर 7 दिन तक कहीं कथा में गई थी तो लौट करके उसके जीवन में कुछ बदलाव आया है। गारंटी कहाई तुम आज जाके पति के पांव पड़ियो, अगली कथा में वे खुदा ही छोड़ जाओ कर मोटरसाइकिल से सुने आओ कछु तो फर्क पड़त है। तुम्हारे अगर आज घरे जाके अपने बहुदद्दा के मूड धर के पांव ने परो तो तुम्हें भी कोलाई है, हमें सकल ले देखा जो अगली बार कोनो कथा में। आज अपने अपने घरे जाके अपने अपने माँ बाप के सिर रख के पैर छूना। वो कहें बेटा जो का बदलाव है आज क्या होगा,
का जो कुछ नहीं, बस गुरुजी ने एक संकल्प दबाओ तो आज हमने वो पूरा करवाया। ठीक, आज जो ने तुम्हें कोलाई है हमारी कथा में सकल ने बता जो हमें तुम्हें जोन की कथा में जाने हो चले जो हमारी पंडाल में जो करूं कछु तो बदलाव आवे थे ऐसे जाके ना कहीं कहां गए थे कहूं नहीं काले आए कछु नहीं। व्रत की बात आई है तो अब हम आपकी संख्या पहले हर दे फिर बता रहे कि दाल गलबो कया है, सुदामा चरित्र कया है। ठीक, आज बिल्कुल अपन अलग गली सुदामा चरित्र की ले चल भी पुरानी कथाओं से बिल्कुल अलग गली। तो सुन ले फिर करवा चौथ को व्रत कया है। मन पांव परी को घरे जाके यजमान हमें तुम बता जो शाम को है। हाँ सही पूजा आए तुम्हारों की पति देवता। हाँ कई मैया सो दामाद मिले गोई उपासो रे गोई कथा सुने और जब मोड़ी घूम के आंसू रोटी बनी मिले। ऐसा नहीं, आओ थोड़ा सा करवा चौथ के व्रत पे अपन प्रकाश डालें। ये व्रत कोई ना मजाक है ना सोशल मीडिया पे इसका मजाक उड़ाना। और हमें तो भैया ये चीज को बहुत दुख है, यहां जितने हमारे युवा मित्र बैठे हो, तुमने किसी और धर्म के किसी भी त्योहार का मजाक देखा कभी सोशल मीडिया पे? कोई भी धर्म हो, पर क्या कभी किसी ने अपने धर्म का मजाक उड़ाया? और हमारा एक त्योहार ऐसा नहीं है जिसका हम स्वयं मजाक न उड़ाते हो। होली है लाल बुजक्कड़ बसकारे कैसे वे मेंदरे उखड़ के आ जाए, पानी बचाओ व्यर्थ मत बहाओ। अच्छा के लिए होली के दिन बार बेराओ पानी। अब भाई दीपावली पे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अच्छा अकेले एक दिन प्रदूषण या हो रहा हो, और कोनों में त्योहारों में कछु नहीं हुए। अकेले हिंदू धर्म के जब त्योहार आए हैं सो पे पूरे लाल मुजक्कड़ ज्ञान देवे आ जाए। हमसे करो बात, हम बता रहे तुम्हें। फिर धीरे धीरे सबसे मना वो बंद हो जाए। कभी अपने धर्म के त्योहारों का मजाक मत उड़ाया करो, मेरा निवेदन है। मैं नहीं कहता किसी के धर्म का मजाक उड़ाओ, पर हम अपने धर्म का मजाक सहन नहीं करेंगे, ये हमारे बस में नहीं है। अपन तो जब तक शांत हैं सो भारत, जब तक शांत हैं सो भारत, और अगर अपनी पे आ गए तो महाभारत भी अपना ही न करो है, ध्यान रखियो। शांत हैं तो भारत है, और अपनी पे आ जाए तो महाभारत के करवज्जा भी अपना ही आए, तो अपन महाभारत भी कर सकते हैं। और जब महाभारत होगा तो विधर्मी दुर्योधनों का सिर सांप की थुतरी के जैसो कुचरदा जे है, और पांडव धर्म का झंडा दिल्ली में लहलहा जाएगा, हस्तिनापुर में। ध्यान रखना। अपन करवा चौथ पे आओ, अब ज्यादा गुस्सा न करें, ठीक हो जान दे चलना की नहीं। साड़ी मंगा लें, नहीं नहीं कल हो गया नहीं। अरे आ जाइए सब, जाना ही है बाजार हो आओ ले आओ, नहीं पेरी जात नहीं। हम तो यही से 12 बजे घर है जो दुकान नहीं बंद हो जाए, सब किलों से दूर। अरे भारी मजा आते भज्जा करवा चौथ को। अरे पिछली साल हमारे यहाँ बद्रीनाथ में, पिछली साल की करवा चौथ तो भाई थी ये भज्जा हरे उतने नहीं मिले रही नेटवर्क। और अच्छी ठंड, ये बार तो ठंड कम थी, पिछली बार तो दद्दाती ठंड थी जब भागवत कर भी, ये बार तो कम ही थी। इरे भज्जा 3-3 पल्ली उड़ निकर तो ने बने। और हमारे जी भैया हरे संग वाले टोरियों पे बैठे सिग्नल ढूंढ रहा है, कहीं कहा है मोबाइलों में चलना लगे। क्या है शास्त्री? बिल्कुल सत्य आदमी को लगा था मजाक करा। मेरे हम एक तो अपने कमरा में से काम न कराते हैं, निकरे सोची और ये नहीं रे कमरा में शायद एक आधा तो ये को चलना नहीं है। तो हमने कहीं और कहा है, कहीं गुरुजी में बैठे होते, हमने कहीं भागे आओ न ठंड मंड बैठ जाए। बात यहां से प्रारंभ करें। भगवती पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो गया।
स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हो गया माता गंगा के यहां। एक दिन माता पार्वती कर रही थी स्नान, ध्यान से सुनियो, करवा चौथ व्रत, और भगवान शंकर पहुंच गए, बगल में खड़े हो गए। माता ने कहा, भोलेनाथ तुम हमारे भले पति हो, पर इस वक्त हम स्नान कर रहे हैं तो तुम्हें आहट करके आना था। शिव जी बोले, देवी अब आहट को का करें ते के आने सा कर सीधी तोड़ गया। भाई जब तुम स्नान करो तो किसी को बिठा दिया करो। दूसरे दिन कार्तिकेय जी को पहरेदारी पे बिठा दिया। भगवान शंकर आए सो फिर पहुंच गए उताई। पार्वती बोली, आप फिर आ गए? बोले, हमें किसी ने रोका ही नहीं। बोले, हमने कार्तिकेय को बिठाया था। कार्तिकेय जी के पास गई, बोले, क्यों कार्तिकेय, तुमने भोलेनाथ को क्यों आने दिया? अरे बोले, माता जी तुमने जा कही थी कि कोई नहीं आवे, अब तुमने जा थोड़ी कही थी कि पिताजी नहीं आवे। पार्वती को क्रोध आ गया और हल्का सा एक थप्पड़ कार्तिकेय के गाल पे मार दिया। कार्तिकेय जी ने कहा, मां आज थप्पड़ मारा सो मारा, अब मुझे थप्पड़ मत मारना, क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं, मैं भगवान शंकर का बेटा हूं। पार्वती जी को बड़ी गलानी हुई कि काश हमारा एक बेटा होता। एक दिन स्नान कर रही थी। अब आदमी तो कहते हैं कि मेल से गणेश जी भाई, अब पार्वती को सो कितो मेल लगो तो उन कब से न सफरो तो बाल बच्चों बन गो। ये गलत है। गणेश जी का जन्म मेल से नहीं हुआ है। ला की जगह रा कर दो तो क्या बन जाएगा? मेर। मेल शब्द अलग है और मेर शब्द अलग है। मेर बोला जाता है जो माताएं उपटन करती हैं, उसको संस्कृत में मेर बोला जाता है। तो पार्वती जी अपना उपटन कर रही थी मेर से। कार्तिकेय जी की मन बात बार बार खटक रही थी, तो उन्होंने उपटन के दो पतले पतले पांव बनाकर रख दे। फिर उपटन करो सो एक गोला बनाकर बीच में धर दो, फिर दो पतली पतली बत्तियां सी बनाई सो बगल में धर दी, फिर एक गोला बनाकर ऊपर धर दो कि अगर मेरा बेटा होता तो ऐसा होता। और उसी मेर से भगवान गणपति उठ करके खड़े हो गए। कहा, मां मेरा नाम रखो। पार्वती ने कहा, बेटा तू बहुत विनय करने के बाद आया है, इसलिए आज से तेरा नाम होगा विनायक। गणेश जी को पहलो नाम का धरोगा विनायक। अब तो पूरे ब्रह्मांड में हल्ला मच गया कि पार्वती मैया के लल्ला हो गए, लल्ला हो गए। देवता दौड़ पड़े, सब देवता आए कैलाश पे, आशीर्वाद दे रहे हैं गणेश जी को, सब देवता मिलकर। वही समय शनिदेव आ गए, और जब शनिदेव पधारे तो शनिदेव एक तरफ दूर खड़े हैं। पार्वती जी बोली कि भोलेनाथ शनिदेव आए हैं पर दूर खड़े हैं। शिव जी बोले, तुम ही पूछ ले। पार्वती जी गई, बोले, क्यों शनिदेव, हमारे यहां बेटा हुआ तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? शनिदेव बोले, माता हमें बहुत खुशी भाई कि तुम आए थे बालक भाव। तो बोले, चलो पल्ला में आशीर्वाद दो। शनिदेव बोले, माता हम पल्ला के भर नहीं जा सके। पार्वती बोली, तो तुम्हें खराब लगो कहा। शनिदेव बोले, नहीं माता, हमें बहुत खुशी है कि आपके ते बालक भाव, पर हमारी कछु मजबूरी है। पार्वती ने कही, बताओ क्या मजबूरी है? शनिदेव बोले, देखो माता, कछु बातें ऐसी होते हैं कि जो सियानों के सामने नहीं कर सकत मर्यादा की। नहीं नहीं बताओ तुम तो बात का है, वरना तुम्हें खुशी ना भाई कहा। शनिदेव बोले, तो सुन ले माता, जब तुम नहीं मान रही तब हम मर्यादा तोड़ के बता रहे हैं, बताओ क्या बात है? शनिदेव बोले, माता मैं सूर्य पुत्र हूं शनि। इतना खूबसूरत था मैं, इतना खूबसूरत था मैं, पूरे देवताओं में सबसे सुंदर है को सूर्य। सूर्य से सुंदर कौन? उन्हें इंद्रियां, कौन देवता नहीं लगा सूर्य बरोबर खूबसूरत। तो शनिदेव कह रहे हैं, माता कमाऊं कमाऊं हमारे पिताजी हमारे सामने लजा जाते, हम इतने खूबसूरत थे। अगर हम गली में निकल जाए तो ऐसा लगता तो जैसे दूसरा सूर्य जा रहा हो। माता जब हम इतने सुंदर थे तो हमारी शादी भी बहुत सुंदर देवी से भाई। हमारी पत्नी को नाम है तो कालिका, वह हमसे लाख गुना सुंदर आती हमारी पत्नी। पर माता हमें एक गलत आदत पड़ गई। पार्वती बोली, का? बोले, हमें नैन मटक्का करने की आदत पड़ गई। हम दरबार में बैठे स्वर्ग में देवताओं की सभा में,
रंभा, मेनका, उर्वशी, एक से एक अप्सराएं, हम दिन भर आंखें लड़ाएं, हम बहुत अच्छा लगे माता। धीरे धीरे हमारी पत्नी को ये चीज को आभास होगा, हमारे घर में लड़ाई होने लगी, पर हमारी आदत नहीं मिटी। कबहू कबहू तो माता ऐसो हो जाए कि अगर हम सभा में नहीं जा पाए तो अप्सराएं हमें देख में हमारे घरे आ जाएं और हमारी पत्नी से हमारी पूछे कि कहां है, तो फिर हमारे घरे महाभारत चालू। हाँ अच्छा सही तुमने बताओ, जैसे तुम्हारे घरे को आ जाए और तुमसे कहे कि हम तुम्हारे उनके बिना एक पल नहीं दे सके, तो क्या करो तुमने? चुटज्जा पकड़ के बिलज जाती कड़ोरो, बताओ। अच्छा वैसे महाभारत तो आजकल हर ही घर में मचो है, दो याद मुंह में हाथ छोई, घर ही नहीं बन रही। अच्छा कछु ऐसी लड़ाई चल रही पति पत्नी की, एक किराए को मकान है तो नीचे रहते एक दादा और ऊपर के कमरा में रहते पति पत्नी। दादा सवेरे उठे सो तो बासन फेंक रहे थे, ना से मां से लड़ रहे थे तो दो ही। दादा गए, बोले बेटा बेटा काय लड़ रहा है? पत्नी बोली दादा तुम सियाने हो, तुम समझाओ इनको, तुम समझाओ। घर वालों बोलो दादा तुम समझाओ, तुम्हारी मोड़ी घाई को मान जाए। दादा बोले लड़का आ रहा है, दादा जा तो बताओ। घरवाली बोली जा बताओ दादा, हम इनसे कह रहे कि हम लड़का को डॉक्टर बने हैं, अरे हम बीमार रहे तो हम अस्पताल हम घर ही देख ले। घर वालों बोलो दादा हमारी इच्छा है कि हम इंजीनियर बने हैं। मताई बोली हम मोड़ा आए हम डॉक्टर बने हैं। घर वालों बोलो जब एक बार कह रही कि हम यहाँ कमा रहे, मोड़ा इंजीनियर मतलब इंजीनियर, बस दादा फिर तो कानून से बासन फेंकने लगे मां से। दादा बोले चलो हम दो जनों की न्याय करें देते, तुम कह रही डॉक्टर बनाने, तुम कह रही इंजीनियर, वो मोड़ा को तो बुलाओ कि वो खुका बनने। दो ही जने कहने लगे अबे कौन भाव है, अबे भाव नन्या और होते महाभारत चालू होगा। जा हालत घरों की है। शनिदेव कह रहे हैं मां जब अप्सराएं हमारे घर हमें देखने आती हमारी पत्नी को बड़ा बुरा लगता है। एक दिन की बात माता, हमने देखा नहीं, हम बैठे थे दरबार में और अप्सराओं से नैन मटक्का कर रहे थे, हमारी पत्नी आके बगल में खड़ी हो गई। हमने देखो जगह कब आ गई। अब पत्नी भी कब तक सहती, तो माता हमारी पत्नी की आंखें लाल हो गई, एकदम चिल्ला के बोली कि शनिदेव तुम्हें बहुत अभिमान है अपनी सुंदरता को, बहुत ज्यादा अभिमान है। मैं पतिव्रता नारी कालिका तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा पूरा शरीर इसी समय केवला जैसो कारिया पर जाए। माता एक मिनट नहीं लगो, हम लोग को कारिया पर गए। हमारी पत्नी को क्रोध देते अभी शांत नहीं भाव। माता दूसरा श्राप मेरी पत्नी ने मुझे दिया, तुम्हें बहुत नैन मटक्का करवे को शौक है, हम तुम्हें श्राप देते हैं आज के बाद जिसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाएगी उस पे शनि की 7.5 लग जाएगी। माता वो दिन से हम आंखें अच्छी करे रहे थे, को देखत नहीं हम। पतिव्रता को श्राप है, मिथ्या हो नहीं सकत। सबने तुम्हारे लड़का को दूसरी दूर से आशीर्वाद दे दो है, हम ये कारण ये नहीं देख रहे तुम्हारे लल्ला को। शनि की 7.5 बहुत भयंकर होते बच्चे। महाभारत तो तुम उन्होंने पढ़ी हुज्जे के सुनी हुज्जे, राजा नल और दमयंती की कथा है। जब शनि की 7.5 राजा नल दमयंती नल पे पड़ी, 2 मिनट नहीं लगे दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, राजपाट छोड़ के भगे। 3 दिन के भूखे जंगल में फिर रहे थे, जब बिल्कुल मरन लगे तो इनने नदिया में से मछलियां पकड़ी, राजा नल ने और उनकी पत्नी दमयंती ने। मछलियां भूंज लाई और वे भुंजी भुंजाई मछलियां पानी में उचट गई। इतने तक कि शंकर जी पे जब शनि की 7.5 आई तो शंकर जी ने खुद की तपस्या में आग लगा दी। किसी को नहीं छोड़ता शनि, बाप को नहीं छोड़ा। शनि डरा था केलो हनुमान जी को, बस हनुमान जी पे आई रे 7.5, शनि पहुंच गए 3 मिनट पहले। अब हनुमान जी तो अपने लगे थे श्री राम जय जय राम। शनि बोलो के हनुमान जी बोले सुनाओ, बोले हमारी 10 आ रही। हनुमान जी बोले सो आ जा। शनि बोलो कि तुमने हमारी ख्याति तो सुनी होगी। हनुमान जी बोले हम ज्यादा ने को की ख्याति सुने ने बदनामी सुने। बोले काहे? बोले हम अगर तारीफ सुनत हैं
तो राम जी की कथा सुनत है तो राम जी की, और अगर हम मुंह से बोलत हैं तो कोई की बुराई नहीं बोलत, हम तो सिर्फ राम नाम बोलत है। शनिदेव बोलो तुमने भली नहीं सुनी मनो, हमने शंकर जी को भी नहीं छोड़ो। हनुमान जी बोले हमें तो टेम नहीं है, तुम तुम्हारे सुहाजा कितने देर खुआ हो? शनिदेव बोलो कितने देर को? 19 साल को। हनुमान जी बोले मनो रज्जुआन न बीच में भाग जाओ। अरे शनि बोलो कि तुम उपाय करत फिर हो, जा बैठरवा हो। हनुमान जी बोले तुम तो जा कहो 19 साल रज्जुआन में भाग जाओ, अब हमारा आ जाओ। अच्छा, जो ज्योतिष से थोड़ा बहुत लगाव रखते होंगे, शनि की दशा सर से आऊ थे और पांव से उतरा थे। शनि हनुमान जी के सिर पे बैठ गओ। शनि बोलो का हनुमान जी कैसे लग रहा हो? हनुमान जी बोले तो नहीं लग रहा, मन तो मैं लगे भाई। बोले का हनुमान जी ने 1 करोड़ कुंटल को उठाओ पत्थरा और मूड पे धर लो, ये की सांस ने कड़े कह लगो हमारे। हनुमान जी बोले 9 मिनट तो हो जान दी, 19 साल की कह रहे थे 19 मिनट भाई नैया। हनुमान जी फिर लग गए श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने एक पत्थरा उठा कर वो और धर दो। शनि के लगो मर गए। हनुमान जी बोले अब कुछ नहीं भाव, एक पत्थरा वो और धर दो, तो बिल्कुल गरीब में तक गए प्राण। कह लगो हमें छोड़ दे। हनुमान जी बोले तुम अबे कह रहे थे कि तुम हमें छोड़ दे फिर हो जाप करवाओ। शनि बोलो हम करवा रहे जाप, हमें भर छोड़ दे आज। इतने में हनुमान जी बोले सुनो बाद में बात कर रहे हैं। बोले काय? बोले हमारा टाइम होगा। हनुमान जी का आज भी नियम है, संध्या कालीन समय में 1 चक्कर पृथ्वी को लगाओ थे। क्यों? बोले संसार में जितने भी राम मंदिर हैं कोई मंदिर ना रह जाए। हनुमान जी हर मंदिर की परिक्रमा पूरी करते। हनुमान जी बोले हम अब जा रहे एक परिक्रमा करके तो बैठे रहो मूड पे। और जो हनुमान जी ने कही जय श्री राम, उठे सुबह पत्थरा फेंके शनि गिरो नीचे। हनुमान जी ने लपेड़ो पूंछ में, अच्छो गुर्रा मारो और लगा दई दौड़। अब शनि ये पत्थरा में घले वो पत्थरा में घले खुचरत जाए, वो चिल्ली आवे। जब पूरी परिक्रमा करके आए सो बेचे ना सो खपे। हनुमान जी बोले फिर बैठ जा, आओ भागे आओ। शनि देव बोले भूल के नहीं, नंग नंग छुल लगाओ, बहुत तकलीफ हो रही, कछु दवाई की व्यवस्था करो। हनुमान जी बोले तो कहां धरी दवाई, हम तो तेल धरे हैं तो दिया जला के सीताराम सीताराम करत सुने हो जो लगा ले सिसिया में समीठ हो तेल। शनि देव बोलो देव। हनुमान जी बोले नहीं, बचन हारो कि जो शनिवार को तुम्हारे ऊपर तेल चढ़ाएगा उसे तुम्हारी मार के इस दशा व्यापेगी नहीं। तब हम ऐसे शनिवार को शनि को तेल चढ़त नंग नंग छुले धरे शनि देव के, ऐसे शनिवार को तेल चढ़ाओ जाते। शनि की 7.5 की चर्चा चल रही थी, पार्वती जी नहीं मानी। अरे शनिदेव ये कोई साधारण मां का बेटा नहीं है जिसपे कोई की भी श्राप को प्रभाव पड़ जाए, देखो तुम तो। शनिदेव बोले माता आगे की तुम जानियो, आओ चलो। पार्वती ने शनिदेव खुलवाए और जो शनिदेव ने पल्ला में आंखें खोली, छोके लो चेहरा देखो तो गणेश जी को, इतनो चेहरा केवला से कर जा पाएगा गणेश जी को। यही से एक और ध्यान से सुनियो, जब कभी भी शनिदेव मंदिर में दर्शन करने जाओ तो भूल के शनिदेव के सामने खड़े न हो, जो कबो तिरछे खड़े होके और तिरछी गर्दन करके शनिदेव के दर्शन करियो। का पता जब ही के तुम खड़े भाई और कौन शनि की नजर उठ गई। 7.5 वैद्य बहुत खराब दृष्टि है शनि की, बर्बाद कर देता आदमी को, मरत नहीं आदमी। इतनी खतरनाक दशा है शनि महाराज की। अब पार्वती बहुत दुखी रहते हैं, बहुत दुखी। एक दिन शंकर जी ने वह गर्दन काट दी, ठीक कथा तुमने पता है। पार्वती जी ने पूछी एक दिन के बाद गर्दन कहां है जो तुमने काटी थी। शंकर जी कह रहे हैं देवी प्रमाण तो बहुत है, हम तुम 2 प्रमाण बता रहे हैं, मेन प्रमाण करवा चौथ को देना है, फिर तो बहुत लंबी कथा है। एक प्रमाण पर सुन ले, रामायण में भी है जब बात। शंकर जी बोले कि देवी तुम्हारे लड़का की गर्दन हमने काटी और समुद्र में फेंक दी। पार्वती जी बोली चलो चल ले यार। शंकर जी बोले चलो। समुद्र के पास गई माता और जाके बोली कि समुद्र हमारे पुत्र की गर्दन दे दो, हमारे पुत्र की गर्दन दो। समुद्र बोलो इतने नहीं आई गर्दन अर्दन कछु नहीं, जाओ इतने। माता ने कही देखो ठीक है हमारे लड़का की गर्दन दे दो। बोले जब है ही नहीं, झूठी बोल दी समुद्र ने। पार्वती को गुस्सा आ गई, श्राप दे दिया समुद्र को।
समुद्र जा, मैं तुझे श्राप देती हूं। तू मेरे बेटे की गर्दन देने से मना कर रहा है, मैं श्राप देती हूं, आज से तेरे घाट पर कभी कोई ऋषि मुनि महात्मा साधु तपस्या नहीं करेगा। एक महात्मा को नाव बता दे तुम्हारे ठाणे हो गए कि उन महात्मा ने समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या करी है, कोई बात हो तो बता दे, क्योंकि ये पार्वती का श्राप है। और सबसे ज्यादा अगर तपस्या को घाट पे भाई है कलिकाल में, तो वो है माता रेवा नर्मदा। बोलो नर्मदा मैया की जय। और नर्मदा मैया में एक विशेषता और है, सब तीर्थों की विशेषता अलग है, पर नर्मदा की एक विशेषता है, सब तीर्थों में पाप धोवत है, पर नर्मदा में पाप नहीं धोवे। ध्यान सुनियो, यही से आदमी तीर्थों जाते पाप धो के आऊ थे और फिर पाप करा थे, काश वो तो धोबेगा तो फिर आके कर है। तो नर्मदा और गंगा में और तीर्थों में, सब तीर्थों में पाप धुलता है, पर नर्मदा मैया में भीतर का विकार धुल जाता है, मतलब पाप करने की जो वृत्ति है वो ही खत्म हो जाती है। इसीलिए आप अक्सर करके देखना, देखियो माघ में तो बहुत आदमी जाते हैं, कितने सुधर गए, के लौट के बाबा हुआ जब बताओ, कहा से पाप धो के आए पर बेकार जाएंगे तई बने रहे। पर एक प्रमाण है जहां तक मैंने देखा है, जितने लोग नर्मदा परिक्रमा करके लौट के आए हैं उनका जीवन ही बदल गया, उनकी जिंदगी अलग टाइप की हो गई। क्यों? बोले उनके बेकार ही खत्म हो गए होते जाकर। अब जब बेकार नहीं है तो पाप जन्म ले हैं कहां से? कहा से पाप जन्म लेते हैं बेकारों से। समुद्र में तुझे दूसरा श्राप देती हूं, तेरे पास जल तो बहुत रहेगा पर तू किसी की प्यास नहीं बुझा पाएगा, क्योंकि तूने एक मां को प्यासा रखा है ममता से। और तीसरा श्राप, जो तू मेरे बेटे की गर्दन को छुपा के रखा है ना, वो एक पहाड़ बन जाए और पे जे को पांव पड़े वो के सिर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। जब बात कहां खुली? सुंदरकांड में। हनुमान जी कूदे, जय श्री राम। पार्वती ने कही शंकर जी से रोको। शंकर जी बोले काय? बोले वो अपने लड़का की गर्दन। आको हनुमान जी ने पे पांव धरो और ऐसा न हो कौन को सिर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। शंकर जी बोले तुम अबे हनुमान को नहीं जानत, उते ने साफ काम करे ने पाप काम करे, ने कोई को बाप काम करे तो कोई की नहीं चले। सबरे श्राप हनुमान जी के ते जाके सीताराम बोले उनके सिर के टुकड़ा ऐसे नहीं हो सके। मौत कहां से आए? हनुमान जी ने पहले ही मौत को टकलाई। सुंदरकांड में जब कूदे हैं, जब मौत खा ली। सुंदरकांड की चौपाई है मौत खावे की, है याद? हनुमान जी जब जान लगे, रावण ने देखो कि बंदरा आ रहा है कुड़त, पटिया से, खाट की पटिया से बंधो तो काल से कहा जाओ और उस बंदर को खा लो। काल लगाओ। हनुमान जी से बोले कौन हो? ए बानर। हनुमान जी बोले श्रीमान जी तुमको आओ। बोले हम काल। हनुमान जी बोले बेटा हमें नहीं चीनत। बोले तुमको आओ। बोले फिर हम महाकाल। महाकाल कालम कपालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। हनुमान जी बोले भैया कैसे भगत आए रे, इतने सीजन में भुंटा टूट रहे हो, तुम्हें तो आ गए। काल बोलो तुम्हें खावे। हनुमान जी बोले रे सो कम भाव है कि काल ने महाकाल को खाओ हो। अरे महाकाल ने काल खाए हैं और काल की पकड़ी घुटकी और घुटक गए। सुंदरकांड में लिखो है के उमान कछु कपि की अधिकाई, अप्रभु प्रताप ते कालई खाई। तो सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, तापर कूंद चढ़े ता ऊपर। हनुमान जी वही पहाड़ पे पांव रख के कूद गए। वो गणेश जी का सर था। ऐसे प्रमाण तो बहुत हैं, पर तो मैं नाव करवा चुका है। इतनी खबर राखियो कि गणेश जी की घींच कट गई है। अब एक कथा और सुना रहे हम तन्नक से। समुद्र मंथन भाव जा भी तुमने खूब सुनी है। 14 रतन न करे और 14 उपरतन न करे। वही में से जो आम या न करो, आम ते को नहीं। समुद्र मंथन में न करो है आम को पीड़ो। पान भारत को नहीं, पान आए नागलोक की फसल। सबसे पहले पान राजा जनक को दहेज में मिलो था। नागलोक से राजा जनक ले आए थे। जनक की ससुराल नागलोक में है। और पहली बार जो पान त्रेता में नेपाल से भारत राम जी के लाने आओ, तो तब से पान खाओ जा रहा है।
ससुराल को आए मान सम्मान का आउ थे पान ये थे पान मान पान रख लो कि नहीं, मान ही पान लगाए कि नहीं लगा, कहीं मान पान हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, मन पान मान के लाने आओ तो राम। आखिरी में अमृत न करो, देवता दानव लड़ बैठे, सो भगवान ने मोहिनी अवतार ले लो, सुनने लग गई। एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता। भगवान जब देवताओं को पिलाएं सो अमृत और राक्षसों को पिलाएं सो घट बदल के बस। अब अभी जो ही हो रहा हो, अब अभी लेना ये लगी, देवता सुजानपुर में लेन लगा के अमृत पी रहे और राक्षस डिंडू में कलारी में लेन लगा के जहर पी रहे। समय बिल्कुल वही चल रहा है, ये देवता लेन लगाए बैठे काय को अमृत पीवे, कथा अमृत, और डिंडू में कलारी पे देखियो तो वे राक्षस बैठे जहर पीवे, जहर ही नहीं शराब, जहर पीवे वे उते बैठे। एक राक्षस ने भगवान को घट बदल तो देख लो, वो ने कही अब ज्यादा हल्ला करो ने अपन पी ले, भाड़ में जाए जनता और अपना काम बनता। मनो जोन जरिया से थे भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता, इनकी गत खराब होत बाद में मनो हाउ, इनकी गत ऐसी होत है। एक आदमी के हाथों गदा, वो होगा बीमार, सो बोलवा का डॉक्टर के देख जो जी जाके थे अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इनकी का हालत हो, अरे वो गदा होगा बीमार, सो डॉक्टर के वो बोलो कि डॉक्टर साहब हम आप गदा बीमार होगा। डॉक्टर ने देख दाख के गोली दी, अब गदों की गोली गदों घाई दे जो बड़ी दे दी आठे कैसी अठवाई। अब वो कहने लगो डॉक्टर साहब जो गदा खे है कैसे, डॉक्टर के लोगों पगला अच्छी बांस की लियो पोलिसी पोंगी, मुंह में धारी को गदा के बांस और गोली धार के नाच फूंक दी तो भीतर चली जाए। अब वो कहो सोने रे बांस ढूंढो, आधा घंटा में वही बांस को लठ लाए डॉक्टर के ठाड़ो, कहने लगो निकल बाहर। डॉक्टर बोलो हो कागा, बोले तू बाहर निकल। अरे डॉक्टर खिड़की में उकरा बच्चा हो कागा, बोले हम गदा। उस राक्षस ने भेष बदला और देवताओं में बैठ गया। भगवान को क्रम से दवाई पिला रहे हो, अमृत पिला रहे थे। अचानक से जैसे ही उस राक्षस को अमृत पिलाया और भीतर चलो गो, चंद्रमा ने देखला, बोले प्रभु राक्षस। भगवान ने सुदर्शन फेंका और गर्दन कट गई। अब तो एक बात और ध्यान से सुनिए, अमृत तो भीतर चलो ही गो, तो और जब कटी गर्दन तो कटी गर्दन से खून तो बह ही लहू, सो अमृत में लहू सन गो, अमृत में लहू सना, उसका क्या नाम पड़ गया, राहु के लहू में अमृत सना, लहसन की उत्पत्ति हो गई। ध्यान से सुनत जाइयो, आयुर्वेद में लहसन को अमृत मानी गई है। आयुर्वेद में लहसन, हम ऐसा नहीं कह रहे कि तुम्हारा खान लग जो ना, आदमी उल्टे अर्थ जल्दी लगा ले, कोनो वीडियो टोर मरोड़ के धार दे कि कह रहे थे कि लहसन लहसन खाओ, कहा अच्छी बात आज कह ही नहीं सकत, तुरंत आदमी वीडियो काट छाट के कुछ का बना के डाल देते, और हमें कछु फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारा तो कछु करत रहो जो भारी उसका ले। अपन तो ऐसे आए तो मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीक ने, हमें ज्यादा चेचे को काम ही आए ज्यादा हो, हम कथा बंद करके अपने गौ सेवा कर लग, आप का कर ले काय को करे कथा बंद, चीलरों के पीछे कथरी थोड़ी फेंक दें, हम चीलरों ही उधार दे माटी को तेल सुबह मार जे। हाँ, हम अपनी कथरी बिल्कुल न फेंके। लहसन आयुर्वेद में अमृत है, हर दवाई में लहसन डाला जाता है, हर दवाई में, बस भजन करने वाले को त्याज्य बताया गया है, क्योंकि उसमें शरीर का तामस बढ़ता है। प्याज और लहसन में तामस ज्यादा है। अरे अकेली प्याज छोड़ ही दे उसे हो खा रहो, आधो गांव तुम प्याज में खा गए और प्याज खा नहीं रहे। बताओ क्यों गांव में अच्छे अच्छे बैठे दद्दा हरे बिल्कुल लार पोत हैं, कई काय कई भज्जा के घर लहसन प्याज जाता ही नहीं, और भज्जा ने आधो गांव खा ला अकेले प्याज ही प्याज में। ऐसे अच्छे प्याज खाओ, ब्याज ने खाओ, मर जाओ लखवा लख ने मर हो, जे ब्याज बारे इतने खराब मरत है रे, अजय में इनकी औलाद तो ऐसी फिरत है यार। तुम तो पता कर ली जे ने ब्याज खाओ हो, जोन जोन बाप ने वो की औलाद की कागत हो रही,
कल अच्छा खबर तुम खबर होती गांव में कौन खाओ कौन को खाए। हाँ वो पता रहे तो किया तेरंज आदमी पता तो सबको आहे क्या को नहीं रहा भाई व्यवहार खत्म हो जाए। राहु का कटा सिर जो धर था भगवान ने नक्षत्र लोक में फेंक दिया और वो मुंड दौड़ो भगवान की तरफ। भगवान ने सोची जो मटका ने छुड़ा ले, तो भगवान ने फेंक दो चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा वो मटका लेकर पहुंचो कहां? गोदावरी नासिक में। ध्यान से सुन जाइयो, 12 साल चंद्रमा वो अमृत को घट लेके गोदावरी नासिक में छुपो रहो। जो राहु ढूंढत उतना ही पहुंच गओ। उते छीना छपटी भाइयों कलश की 4-6 बूंदे गिर गई। चंद्रमा उते ऐसे भगे सो आ गए उज्जैन। उते भी छीना छपटी भाई जो राहु पहुंच गओ सो। उते से भगे प्रयाग इलाहाबाद। 12 साल चंद्रमा उते रहो। उते से भागे सो पहुंचे हरिद्वार। सो 12 साल हरिद्वार में रहे। क्या जगह छुपे चंद्रमा? नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार। कुंभ के जगह लगत नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार, क्योंकि यहां अमृत की बूंदें गिरी हैं, इसलिए 4 जगह कुंभ लगता है। 4 जगह कुंभ लगता है। उते से चंद्रमा भगे सो पहुंच गए कहां? कैलाश पे। वही समय शंकर जी ने पियो तो जहर, तो शंकर जी समाधि लगाए बैठे थे। चंद्रमा गया और शिव जी की गोदी में छुप गया। राहु गया सो सामने बैठ गया। कुछ समय बाद शिव जी की समाधि खुली तो सामने कटी मूल धरी है। शिव जी बोले कौन हो? बोले हम राहु। कैसे आना हुआ? बोले हम बहुत दिन से तुम्हारा भजन कर रहे हैं, हमारी ये कई कामना है। बोले का? बोले चंद्रमा जहां होए उठा के हमारे मुंह में धर दे। शंकर जी बोले तथास्तु। चंद्रमा ओली में बैठो तो वो घाट लाए। कह लगो दद्दाजा देवताओं की प्रॉपर्टी। राहु बोलो हमें भी गोदी में बैठा रहो। शंकर जी बोले भाग जाओ। तो राहु आओ शिव जी की गोदी में और चंद्रमा पहुंच गए शिव जी के माथे पे अमृत को कलश लेके। शिव जी की लग गई समाधि। आप शिव जी हले समाधि में। तो वो अमृत को घट झलके तो अमृत के गिरे बूंदा। तो जो राहु की मूर्ति जत रही। शंकर जी ने खोली समाधि। सो वे मुंड होगा 108। और शंकर जी ने कही तो मुझ के बढ़ गए। ये कही राहु तो प्राण ले ले। अकम जी 108 छूट गए। तो शंकर जी ने एक उठाओ हड्डा और एक उठाओ पनिया सांप और अच्छे टुकले कर करके पूरी मुंडेगारी में पहले अब तुमने कहूं नहीं जाने। अब दूसरी कथा जोड़ गो गणेश जी की कटी मूड की और एक कथा का करवा चौथ आज। एक दिन पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा कि भोलेनाथ ये बताओ जा बताओ भोलेनाथ हमारे लड़का को सिर कहां है? शिव जी बोले सुनो देवी, हमारे माथे पर बैठा है चंद्रमा और अमृत का लिए है करवा। तो हमने तुम्हारे उस बेटे की कटी हुई मूड़ उस करवा पे धर दी कि अमृत में बनी रहे। सो हमारे भी बनी रहे और हमारे करवा को मिल गया ढक्कन। सो हमारा अमृत ने बगार। पार्वती बोली कौन देना रखो तो? शंकर जी बोले देवी चौथ के दिना गणेश जी को सिर चौथ के दिना करवा पे रख दो। कौन सो व्रत बन गओ? करवा चौथ। ध्यान से सुन जाइए। कल पूजा चंद्रमा की नहीं होए। चंद्रमा में जो गणेश जी को सिर रखो है वो की पूजा होती। पार्वती ने कहा भोलेनाथ आपने चौथ के दिन करवा पे हमारे लड़का को सिर रखो है। आज से जो भी सुहागन नारी इस व्रत को करेगी, दिन भर व्रत रखेगी और शाम को चंद्रमा में हमारे बेटे को सिर देख के अपने पति के दर्शन करे, उसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होगी। ध्यान से समझ जाइए, उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होगी। बगल में खड़े थे शनिदेव, बोले माता हमारा भी अपराध है वो में, भली आपने हमसे बार बार कही थी कि देखो देखो, पर हमें नहीं देखना था। तो माता हम भी एक वरदान दे रहे हैं आज। बोले कहा जो भी पत्नी दिन भर व्रत करके आपके बेटे का सिर देख के पति का दर्शन करेगी और अगर बीच में हमारा पर्दा कर देगी, शनि को धातु क्या है? लोहो। चल्ला काय को बनत? लोहे को। यही से बीच में शनि को पर्दा करो जाते। चल्ला में हो चंद्रमा देख के पति को मुंह देखा तो ये शनि का पर्दा है। तो शनिदेव ने कहा मां जो सुहागन नारी ऐसा करेगी
उसके पति के जीवन में कभी शनि की 7.5 नहीं आएगी। किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछना जो अच्छा ज्योतिषी हो, शनि की 7.5 हो, अड़ज्जा चल रही हो और राहु की अंतरदशा होकर शनि बकरी हो जाए, वो आदमी अपने आप को गोली मार लेते, अपने आप को फांसी लगा ले, सुसाइड कर लेते वो आदमी। इतनी भयंकर दशा हो। अपन कहते यार वो ऐसा लगत नहीं है तो क्या यार मार जे, पर उन्हें फांसी लगा ले। तो शनिदेव कहते मां वो घड़ी वो दशा कभी हम उसके पति पे नहीं आने देंगे, हमारा वचन है। तो बगल में गणेश जी भी बैठे थे, बोले मां एक वरदान हम और दे रहे हैं, अब जो पत्नी दिन भर उपास रहकर शाम को मेरा दर्शन करेगी चंद्रमा में और शनि की धातु का सहारा लेकर पति का दर्शन करेगी, और जब पति व्रत टोरवा है पानी पियाऊ थे पति देव मुंह भटका, अरे बताओ, अरे पियाऊ थे हमें पता है कौन, हम कचुबिया से बाबा आए तो पहाड़ में डरे हमारे सुई सब कचुए, कल हम भी लाए फिर हैं स्टील को गिलास के पीले पनवेसरी, हमें सब पता है। अब भाई हम मुंह से होते क्या दद्दा हमने भी आओ भाव, हम तो पहाड़ में डरी रहे, वो कहा पता पियाऊ था पानी, कह रही हाँ गुरु जी। अब एक चीज का ध्यान रखना माताओं, ध्यान से सुनियो हमारी बात। जब तुम्हारा पति कल करवा चौथ है तुम्हें पानी पिलाए, व्रत का प्राण करे, तो पूरा पानी मत पी लेना, चाहे वो में 2-4 घूंट पानी बचाइयो झूठो, फिर चाहे तुम दूसरे लोटा भर के धरे रहियो, सो एक बाल्टी पी जाइयो, फिर नहीं देखकर। पर जो पति तुम्हें अपने हाथ से जल पिलाए उसको पूरा मत पीना, उसको झूठा बचा के रखना। फिर किसको पिलाना है जब भी ध्यान से सुनियो ना, घर वाले घंटे पिला दो, पूरी बात है ध्यान। सुदामा दाब भारी हंसी आ रही थी, तुम काय खास रहे चाली, तुम्हें कहां धरो अब? अच्छा नो दीनू महाराज हूं, हंसत तो रहियो, ऐसा ही हंसत रहियो जिंदगी भर। पीतम भज्जा कया लिख सो रहा है, लिख के ले जा रहा है, चलो ठीक है। अब बात मैन सुन लो, कल जब तुम्हारा पति तुम्हें जल पिलाए, तुम चाहे 4 घूंट पानी बचाइयो और अपने बच्चों को अपना जूठा पानी पिला देना, चाहे एक घूंट पानी अपनों जूठो, चाहे बिटिया को ब्याह भी होगा और अगर बहुत है ठीक, चाहे कितने बड़े बड़े तुम्हारे बच्चे हो गए हो, तुम नाती पोता बारे भी हो अगर व्रत कर रही हो माताओं, तो चाहे एक घूंट पानी अपने बच्चों को पिलाना। पर कल अगर मां अपना जूठा पानी उसी गिलास का जो पति ने पिलाया है अगर बच्चे को पिला देती है, तो मैं गारंटी देता हूं 1 साल तक तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट नहीं होगा, और हो जाए तो हम तुम्हें जिस कथा में मिले मंच पे आके कहना, बस भाव भगवान से जोड़ना, प्रार्थना उनसे करना। उपाय व्यास गद्दी बता रही है, भाव तुम्हारा भगवान से अच्छा भर जुड़ा रहे तो उस मां के बेटे की कभी एक्सीडेंट में मौत नहीं होती। बताओ एक पहले तुम्हारों ने पियाओ कहूं अपने मोड़ी मोड़ा जूठो पानी नहीं पियाओ, बताओ के लिए नहीं धोती क्या पियल नहीं। अच्छा जा बताओ वे सी के काय खुले याद, सी के भी याद है कल काय खुले याद, बता दे एक जनी हमें वो का करत हो उनको। तुम्हारे पूजा पाठ तो सब जने कर रहे, पर कर रहे हो अध कुचरी, हाँ अध कुचरी पूजा हो रही, पता नहीं है कि जो कया है ये को का करने हैं, वो तो अपन ने जित तो देख ला उसकी जानकारी कब नहीं करी, एक हुज्जे का एक आगे का है, मतलब बेसी के काय खोले याद बताओ। अच्छा हमें तो लगता है खोले याद है कि साल भर घर बारी को सीख कर है, सुख से नहीं बैठा दे जो ले आओ जो करो सीख कर वे खिलाने, नहीं ये तो हमारी हंसी की बातें हैं, हमारी सब कचू पगले आज भी करते रहता है, हमारा दिमाग खराब है घुसो पूरे ठीक नहीं हम भी आदि तो हम खिसके गया हैं, तना को रहे सुअर खिसक जाए जाती, बस फिर सब ले आओ, तुम लिस्ट ले आओ भी क्या करें हमें बताओ। चलो भैया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन नीतू सेन गुगबारा इन्हें 500 रुपया गौशाला को दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया पूरन पटेल जी गड़ियावारी ने भी 500 रुपया दिए हैं, गुप्तदान में 500 रुपया और 200 रुपया गुप्तदान में। श्री दुर्गा प्रसाद पटेल बिहारी पटेल आज 11 से, और वह बहन भी भूल गई कि आज एकादशी है, तो चनों को भोग लगा रही थी, चनों की दार को भोग लगा रही थी, उन्हें सोची कि महात्मा आए हैं सो जो ही प्रसाद दे दें अच्छा में, सो ने मुट्ठी में भरे चना और दरवाजे महात्मा को देवे आ गई। महात्मा ने ले ले और एक चना को दानो
मुंह में बड़ा अपराध होगा। बोले काय? बोले हमने एकादशी। ओ अरे महात्मा, बोलो हमें भी खबर नहीं लगी आता। बहन बोली के गुरुजी बताओ, एक चना ने तुम्हारी एकादशी को व्रत गला दो, माने एकादशी को व्रत तोड़ दो, एक चना ने तुम्हारी एकादशी को व्रत गला दो। महात्मा तनक देर तो नाय माए देख के बोले बेटा कहा कह रही कि तुम्हारे एक चना ने हमाओ एकादशी को व्रत गला दो, तो हम 50 साल से 11 से अरे रहे, 50 साल से ब्रह्मचारी महात्मा आए हैं, 50 साल से भजनिया कर रहे, तो जब एक चना हमारी 11 से गला सकत है, तो हमारी 50 साल की 11 से का तुम्हारी एक चना नहीं गला सकत। खा लो तो खा लो, गल गाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी जदार गल गई, हमारी 50 एकादशी में गल गई। मतलब सुदामा ने कृष्ण के चना खाए थे कि नहीं खाए थे? अरे वाह, खाए थे। देखो तो सब अच्छा कह रहा हूं, खाए थे। सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खाए, कितनी परेशानी भोगनी पड़ी। पर जब भगवान कृष्ण की शरण में चले गए तो वे चना गल गए कि नहीं? सुदामा के चनों की दार गल गई कि नहीं गल गई? सुदामा के चनों की दार जो पेट में धरी थी, जब तक कृष्ण की आश्रय नहीं लाओ, आशीर्वाद नहीं लाओ, तब तक वह चना की दार परेशान करत रही। और जैसे ही भगवान के गए सो सुदामा की दार गल गई और भगवान को आशीर्वाद मिल गया। अब निवेदन आप सबसे ये है, अगर तुमसे कोई 7 दिन की पूछे कि काहे इतने काम लगे रहे, कहां रहे? जो दार गला भी गए थे पुरानी। 7 दिन अपन ने क्या करो? पुरानी दार गलाई है, माने पुराने जो पाप हते, पुरानी जो गलती हती, पुराने जो अपराध हते, वो 7 दिन में थे गल गए। अब कोशिश करियो कि नई दार पेट में नहीं जाए, नई दार पेट में नहीं जाए, मतलब गलत काम अबे के बाद न होए, तो दार गल गई और ना दार नहीं गल रही। कथा में आने के बाद फिर हमसे कोई अपराध न बने, इस चीज का विशेष ख्याल रखिए। मैंने शायद कहा था कि अगर ठाकुर की कथा में बैठ गए हो तो कोशिश करियो कि अब ठेका पे न बैठियो जाकर। अगर इतने बैठ गए हो तो ठेका पे न बैठियो, ठाकुर के मंदिर में बैठत हो तो ठेका पे न बैठियो। और दार अगर ने गलत दिखाए तो फिर एक ही काम करियो, जब चिंता कोई सताए, जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय आदरणीय मालक श्री ब्रजबिहारी पटेरिया जी की सुपुत्री हमारी छोटी बहन प्रिया पटेरिया जी उपस्थित हैं। खूब खूब माने हैं बिटिया, पधारो, बैठो बिटिया। जोरदार तालियों से आपकी बेटी है, आपकी बहन है और हमारे क्षेत्र का गौरव है माननीय पटेरिया जी मालक जी, बहुत बहुत मान है। ब्राजो सभी लोग। सुख आनंद की बेला में कोई,
सुख आनंद की बेला में कोई सुमिरन करता नहीं, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए। झूठ कपट छल छंद्र पाप से कोई भी डरता नहीं, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए। दाग लगे मन की चादर पर, भोलो नाम की साबुन घिसकर, जब छुपे न लाख छुपाए, जब छुपे न लाख छुपाए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन। तो बात ये चल रही थी कि सुदामा के पेट में जो दाल थी कृष्ण के हिस्से की, जब सुदामा कृष्ण के पास गए तो उनकी दाल गल गई। सुदामा चरित्र का आध्यात्मिक भाव यही है। हम लोग देखो, सुदामा ने भगवान के चने खाए, सुदामा ने कितनों भजन करो, पर स्थिति जस की तस रही। पर जिस दिन सुदामा कृष्ण के पास चले गए उसी दिन स्थिति ठीक हो गई। ये कथा ये कहना चाहती है कि हमने अपराध जिसका किया है, जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे तब तक भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। हम लोग अक्सर करके क्या करते हैं, लड़ाई बहू सास से करती है और माफी मांगने भगवान के मंदिर में जाती है। आदमी लड़ता भाई से है और माफी मंदिर में मांगता है। अगर लड़ाई भाई से हुई है, जब तक भाई माफ नहीं करेगा, आप मंदिर में बैठे भगवान से माफी की उम्मीद मत रखो। और जिस दिन तुम्हें तुम्हारा भाई, तुम्हारी सास, तुम्हारी बहू, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें माफ कर देगा, उस दिन मंदिर में बैठा हुआ भगवान तुम्हें अपने आप माफ कर देगा। यह सुदामा चरित्र का सार है। सुदामा बड़े नितांत विपन्न ब्राह्मण थे और थे प्रसन्न। देखो भैया, ये कई सूत्र ले ले कि जित तो प्राप्त है वो तो पर्याप्त है, वो न मर जा, न मर जा तुम तो पूरी जिंदगी। एक राजा ने अपने मंत्री से कही कि तना देखियो खजाने में कितो है। मंत्री आओ, बोले साहब 7 पीढ़ी बैठ के खा ले। राजा गिरोश हो बेहोश होगा, पानी मानी सींचो होश में आओ। से बोली क्यों बेहोश काहे हो गए? बोले हमारी 8वीं पीढ़ी को का हुज्जत है। और ये रानी ने कही अच्छे मूर्ख से दे रहे, 7 पीढ़ी को धरो, वो 8वीं को रो रहा। रानी जुड़ी थी एक संत से, सोची तो लिवा चले कहूं सुधर जाए। लिवा गए राजा को, बाबा जी बैठे थे फक्कड़, तना चर्चा भाई। जब रानी चलने लगी तो कहा गुरुजी कुछ आटा तेल नमक दाल लाए हैं, कहां रखवा दें? महात्मा बोले रुक जा बेटा, अपने शिष्य से कही के देखो भंडार में कितो है। शिष्य आओ, बोले गुरुजी सवेरे वो तो नहीं है, मनो शाम को है। महात्मा बोले बेटा तुम वापस ले जाओ, हमारा तो शाम को रखो है भोजन। रानी बोली रख ले गुरुजी, सवेरे को हो जाए। महात्मा बोलो हमारी चिंता न करो, जिन्हें शाम की व्यवस्था करी है वो सवेरे की फिर लगा दे। और राजा ने कही बताओ हमारा 7 प्यारी गुंधारो, हम मर जा रहा है। अरे ये नहीं सवेरे खावे हो जो हंस रहा हो। इसलिए किसी कवि ने क्या खूब बात कही है कि वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, हम रोज हंसते हैं फकीर होते हुए। कम से कम हम हंस तो रहे हैं। और सबसे बड़ी दौलत आए चेहरा की मुस्कुराहट। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु आंसू इतने महंगे कर देना, इतने महंगे कर देना कि दुनिया में किसी की आंख में ना हो। आंसू दुनिया के बाजार में इतने महंगे हो जाएं कि किसी की आंख में ना हो। और हंसी इतनी सस्ती हो जाए कि दुनिया में कोई ओंठ बाकी ना रहे, हंसी के गुलदस्ते से सज जाए। तो आज को आदमी हंसता ही नहीं है। कछु तो कथा ही में ऐसे बैठक जैसे पूरे घर के धरे हुए तिली में, अजो बेदगा हो कथा में। बताओ तुम संसार में हो कि अस्पताल में? पहले तो जा बताओ। सीरियस आदमी अस्पताल में रहते हैं और खुश आदमी संसार में रहते हैं। अब तुम निर्णय करो अस्पताल लायक हो कि संसार लायक। अगर हंस रहे हो तो संसार लायक हो, और सीरियस हो तो अस्पताल लायक हो। और ज्यादा ही सीरियस हो तो कछु कछु गली में ही निपट जाते, अस्पताल जा ही नहीं पाता, गली में मर जाओ। कई आदमी हंसता ही नहीं है, जिंदगी कड़ गई उनकी, हंसे ही नहीं है। एक बात और सुन लो, और झामर क्षेत्र वालों, अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो जो आदमी बनवे की तैयारी में है।
और को आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो जो जानवर बनवे की फिराक में है। अगर हंसत मिल जाए जानवर तो वो आदमी बन रहा है, और अगर आदमी मुंह बनाए मिले तो समझ लियो जानवर बनवे की तैयारी में है। हंसू करे हंसता ही नहीं, कचू कचू जिंदगी कर गई। अच्छा कचू कचू ये में नहीं हंसे कहीं वजनदार है। अब काय के वजनदार है, हम तो जा बताओ वजनदार काय में डरे तो शरीर में हाड़ा ही हुन्ने के राडे डरी, खात तो रोटी हुन्ने के गिट्टा खान लगे, पिजत तो पानी हुन्ने के पेट्रोल पिजत। काय की वजनदारी है? प्रसन्नता। जिंदगी बड़ी कीमती है। आज को आदमी हंसबो ही भूल गओ। ये कैमरा वाले जब फोटो उतारत है, कितनी देर में फोटो उतार जाता, आंख की पलक गिर फलस फैलेसी चमकी, फोटो उतर गई। उत्ते में भी कैमरा वालों कहते स्माइल प्लीज, हंस दे यार। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बात अलग दिखा रही चेहरा पे। इसे कहना पड़ा था स्माइल प्लीज, हंस दे यार, मुस्कुराया करो भैया, जिंदगी कीमती है। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना, और उससे बड़ी पूजा है किसी रोते को हंसा देना। अगर तुमने कोनो रोत को हंसा दो तो समझ लियो कि आज तुम कोनो यज्ञ में बैठ के आहुति करे आए, और तुम्हारे कारण अगर कोई रो गया तो समझ लियो कि तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट हो गए। जैसे हंसे गए, अच्छी अच्छी जिंदगी निकालो बड़ी प्रेम से, कहा पता कल हो ना हो। ठिकानों है कि कबे मार जे अभी 24 घंटा वाहनों में धरे, तन्ना कौन टायर पट गओ तो छिप पुलिस फेंक जाओ, और गोहेरे कैसो मोमेल है रोड पे। 24 घंटा वाहनों में फिर रहे, घरे 24 घंटा लाइट का पता कौन तार कवे हाथ पकड़ाई आ जाए, कोई ठिकानों नहीं। ऐसे अच्छे हंसो, जिंदगी बड़ी कीमती है। अच्छा हंसने के भी ठिकाने होते, सो आदमी ये भी भूल गओ। हाँ, कई आदमों को स्वभाव है घर के बाहर भारी हा हा ही कर रहे हैं, और जो शाम को घरे जे हैं तो इतनो खराब मुंह करके जे हैं तो पूरे घर के टेंशन में का भाई बन गई यार जी से आए। शाम को बाल बच्चों ने दौड़ लगा दी, कहीं पापा आ गए, पापा कहा के पापा। अरे वाह अच्छी बनाई यार, नहीं चलो भैया धन्यवाद, तुमने बनाई, चलो धन्यवाद भैया, आओ जो गौशाला दे दे, एक बच्चा अच्छी तरह हम जड़वा के धन ले, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे नाम में अंग्रेजी में लिखो यार, सौरभ पटेल, अरे नाम कचू कचू फलदार थे, अपन से को ना अंग्रेजी बनाते आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी सुंदर लग रही, क्या ले लग रही हुई तो कहती दद्दा तुम्हारों के पैसा लग रहा है, हैं झूठी तारीफ भी नहीं कर पा रहे तुम, हम हाथ लाएं। चलो धन्यवाद। चरण चाय नहीं के ले जाने, अच्छा पन्ने हैं, आओ तो पल्ली मैंने कहीं ले जाने का, हम का कर फिर बैठ अभी तुम स्वभाव हुआ, हंस ले बस, ऐसा ही चेहरा खिलाए रही हो। देखो दुख जब जीवन में आता है तो कई लोगों को निपटा देता है, वो कई लोग उससे निपट लेते हैं। दुख आएगा, कुछ को निपटा देगा और कुछ लोग उससे निपट लेंगे। तो निपटे हैं वो कौन को, जो मुंह बनाए बैठो रहे हैं, वो दुख से निपट है को जो अपने चेहरों पे हंसी सजाए बैठो रहे हैं। दुख भी कहे कि वो बेशरम है, वो कितने ज्यादा नहीं देने, वो हंसता ही दे, पर हंसे गए कछु कछु बाहर हंसत, घरे नहीं हंसत। हाँ शाम खुजे हैं मोड़ी मोड़ा बिल्कुल कर्फ्यू से लग गओ, कहीं काय कहीं पापा आ गए, पापा कर्फ्यू लगो माने पापा आया है, कर्फ्यू लग गओ माने पापी आ गओ डंडू में घरे। वो पापा ने कहा, वो कहा एक नंबर को पापी, देखो देख के बच्चों के चेहरा की मुस्कुराहट चली जाए। यह सही की आदत है, मोहल्ला की आने सुहा ही, और शाम को घर बारो आए सो महाकाली। वो घर बारो भी सोचत के घरे आ रहे के मारे घटा में घुस गए, मरो जा रहा वो दिन रात तुम्हारे लाने। बताओ कौन को भुंटा टोर रहा वो, कल धोती गले में जब तो पैसा यहाँ है, तुम्हारी गलाने ले मकाम में पड़ो है पुरसाओ, वो में सुंगरा पड़े हुए, लड़ाजा पड़े हुए, तो तने शाम को घरे आए तो हंस रहा वो अच्छा लगे कि चलो जिन हम दिन रात कर रहे हैं, हमारे परिवार के खुश हैं। अब खबर रख दो शाम को अच्छे हंस के हैं, और तुम्हारे भी दत्ता घरे जाएंगे सुनिए से नहीं जाएगा, जैसे घर भर के मार गए हूं तुम बैठ भी जा रहे हो, अच्छे हंस के घरे, घर को लगे कि हाउ को हुआ है, मैंने तो खतरा है। कल आदमी को सोच ले कब हंस के घरे जे हैं, जैसे ही घरे गओ श्रीमती ने दरवाजा खोलो ने हंस दा, घरवाली के लगी बहुत हंस रहा है, क्या बात है, कब बेचारों में जाए नहीं है। अच्छा माता जी हरे भी सोच ले, गुरु जी ने कही अब कल जब ब्याह है तो हंस के दरवाजो खोल है, जैसे घर बार आओ घरवाली ने दरवाजो खोलो, घरवाली ने हंस दा,
घर वालों बोलो बहुत हंस रही, कितने निकाल ला अलवारी में से, तो बेचारी फंस जाए। खतरा तो वही जगह है, फिर भी हंसेगा। हाँ, बात ये हम आपसे निवेदन कर रहे थे प्यारे, हमने जिसका अपराध किया है जब तक हम उससे क्षमा याचना नहीं करेंगे तब तक भगवान हमें क्षमा नहीं करेगा। जिसका अपराध है उससे क्षमा मांगो, यही सुदामा चरित्र का मूल तत्व है। तुम्हारी दाल गल जाएगी, सीधी बात है। और 7 दिन में तुम्हारों की तो गलाई गई, यजमान की भी गल गई, नहीं गल गई दाल, गलाई गई भगवान की कृपा से। 7 दिन में दाल गल गई, पुरानी दाल गल गई। जे को कथा में आओ की गल गई, और जे को कथा में नहीं आओ की गल ही नहीं सकेगा। वो तो अपनी दारें ढेल लगाए। तो मंदिर जाएगा कजुकाए का जो पुरानी दार गला भी जा रहा है जी, हो के दार गल गई, अजय को नहीं जा रहा हो कि नहीं गलने। सुदामा जी गए हैं, कथा तो तुम्हें पता है, इसे आज हमने भी प्रसंग उठाई नहीं। आखिरी में बात यही आई कि जब सुदामा जी को सब दिया भगवान ने, तो सुदामा जी ने गांव के बाहर पीपर के बैठ के भजन कर रहे हैं। सुदामा जी से कहा कि बताओ सुदामा, पूरी जिंदगी गरीबी में रहे, भगवान ने मकान दो और तुम फिर छोड़ के पीपर तरह रह रहे। सुदामा ने बोला सुनो, हमने छुआ तो, कथा कहां से उठाई थी आज अपन ने, हमने भगवान के द्वारा दिया हुआ मकान परिवार छुआ तो, पर समय आने पे हमने छोड़ दिया, क्योंकि हम नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। मन से न छोड़ो तो मर के छोड़ो, इस बाद में छूटे, लेकिन पहले ही धीरे धीरे कोशिश करो कि जो सब छूट जाए। और अंत में अगर जब देखो हाथ में अगर दुनिया को भरे रहे हो, वो जो वंदना ठाकुर जी सामने आए तो उनके चरण कैसे पकड़ो। इसलिए धीरे 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 ये बोझा कम करो, हाथ खाली रखो। जब मौत आए तो मौत हमारा गला पकड़े, उसके पहले हमारे खाली हाथ मोहन के पांव पकड़ ले। तो संसार को छूना पर छोड़ देना, संसार को छूना, संसार में रहना पर छोड़ देना समय आने पर, क्योंकि संसार पकड़े रहोगे तो सत्य को कभी नहीं पकड़ पाओगे। योगेश्वर संवाद आओ, धर्म के 10 लक्षणों की कथा है भागवत जी में, कद्रुवनिता की भी कथा है, विभूतियों का वर्णन है। आखिरी में परीक्षित जी का प्रश्न है कि हमारे दादा अर्जुन का ब्याह कैसे हुआ। अर्जुन के ब्याह की कथा बताई गई। तक्षक नाम का सर्प आया, परीक्षित को काटा, सुखदेव जी चले गए। जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया और जतकारु ऋषि और जतकारु ऋषि नाम की कन्या का विवाह हुआ। इनके यहां पुत्र हुआ जिनका नाम था आस्तिक। उन्होंने आकर सर्पेष्टि यज्ञ को रोका। मैं सारी भागवत को इकट्ठी करके सुजानपुर के सज्जनों के हृदय में बैठे श्री अपने प्रभु हनुमान जी और सांवरे सरकार के चरणों में आज की वाणी को विराम देता हूं। ठाकुर जी आप सबका खूब मंगल करें, खूब मंगल करें। माता पिता की सेवा करत रहियो, ठीक। मां से बड़ा दुनिया का कोई मंदिर नहीं है, और पिता के शब्दों से बड़ा दुनिया का कोई वेद मंत्र नहीं है। ना तुम तो पूने नहीं अमास और बांध ले नर्मदा जी की, कम घर के डुकरा डुकर गया तुम्हारे नाव से रो रहे हुए तो तुम मरो हो कुत्तों की मौत। जब भी घर लिख लियो बात, अगर डुकरा डुकर गया तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे नाव से रो रहे हैं तो नर्मदा जी कुछ न कर लेने, गंगा जी कुछ कर ले, ठीक। बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, कोशिश करो तुम्हारे कारण किसी का दिल न दुखे। अगर तुम किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकते, कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारा ठेका नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसी को प्रसन्नता मत दो, पर तुम्हारे कारण किसी को दुख ना हो जाए, ये सबसे बड़ी पूजा है। तुम किसी का भला ना कर पाओ, बिल्कुल मत करना। तुम्हारे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए, ये तुम्हारे हाथ में है, ये कोशिश करना। तुम किसी को रोटी खिला पाओ चाहे मत खिलाना, पर जो खा रहा है उसे प्रेम से अपनी रोटी खा लेने देना, यही तुम्हारी पूजा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है समस्त पटेल परिवार को। यजमान श्री अमृतलाल जी, उनकी गृह स्वामिनी माता जी श्रीमती प्रेमरानी पटेल, समस्त यजमान बंधु भोगवंत पटेल जी, बलराम पटेल जी, अमृत पटेल जी, शोभाराम पटेल जी, घनश्याम पटेल जी, स्वर्गीय श्री सुंदरलाल पटेल, केशलाल पटेल जी, बेनी प्रसाद जी पटेल, राजकुमार पटेल जी, गणेश पटेल जी, राहुल पटेल जी, सुरेंद्र पटेल जी, श्रीमती नेहा हेमंत पटेल, श्रीमती आरती योगेश पटेल, श्री राकेश पटेल, श्रीमती बबीता पटेल, और जिनकी काय चले तन्ना कर भी ठहराओ, ऐसा तो चले जैसे जमानत हो गई हो 20 साल की, भेजा तन्ना कर के नहीं पाई के कथा विराम और आदमी उठो के सूरज गाय रे
हैं सकारू घरे पहुंच जाओ भाई कहें बाजारे चलो धोतिया ले आओ, हम तुम्हारे पैसा बचावे फिर के लोग लग जाए, दुकानें बंद हो जाए। अब उठो को उठ रहा हूं जे को उठो हमने गत करी बैठे रहो ना। हमारे यजमान जी के पिताजी स्वर्गीय श्री मुरलीधर पटेल जी और उनकी पूज्य माता जिनका आशीर्वाद अभी भी परिवार पर निरंतर है, श्रीमती शियारानी पटेल जी, समस्त पटेल परिवार, समस्त सुजानपुर और आसपास जहां जहां से भी आप सब भगत पधारे हैं, सबका खूब खूब मान है। ठाकुर जी आप सबका मंगल करें, आपके द्वारा अच्छे और सच्चे कार्य होते रहें, ऐसी व्यासपीठ से हमारी मंगल शुभकामना है। हमारे बड़े ही आदर और सम्मान के पात्र आदरणीय मालक जी श्री विधायक महोदय ब्रज बिहारी पटेरिया जी की सुपुत्री बहन प्रिया, हमारे पीतम भैया कोल वाले, नन्ना शियरमऊ से ब्रजेश जी, कुंदन जी, हमारे पंडित जी महाराज, हमारे नरसिंहपुर जिला से जो सब भगत पधारे, सुदामा भैया, दीनू भैया, हरिशंकर जी, चाली भाई और जितने भी सब भगत जहां जहां से विराजे, हमारे शाला वाले पंडित जी महाराज, सबका खूब खूब मान। रतन भैया भी बैठे हैं, सरपंच साहब, हमारे समधी साहब, पीतम भैया के हम नाम तो हमें अभी पता नहीं है, रोटी हम जरूर रगड़े आए कल, अच्छी कड़ी क्या ना हो समझी को का बलराम जी, हाँ ना पूछा ही नहीं पाए का खावी में लगी रहे कल, अच्छी कड़ी बनी थी रे। अब पंडित ठहरे हम जा भी सोचा सही बताएं जन्म तो फिर मिल गए, अरे हम कहता आदमी ने बन कुत्ता तो बने मनो खावे फिर थोड़ी मिले रहो, तो हम सोच रहे यही जन्म में खा ले। हाँ जन्म तो हमें दूसरा मिले, खावे की मनो पक्की नहीं है, का पता का बने बड़ा बने सुबह खाने पर। हमारी विक्की भैया जैतपुर से, हमारी पूरी टीम, हमारे परिकर, हमारे शास्त्री जी, सुधीर जी, प्रदीप जी, नित्यानंद जी, सौरभ जी, संजय जी, बगल वाले, अच्छा महाभारत की संजय जी, अरे हम कछु नहीं कह रहा है, प्रशांत जी, शुभम जी, योगेश जी, प्रहलाद जी, राहुल जी, पूरी हमारा परिकर समूह, समस्त जो भी पटेल परिवार के नातेदार, रिश्तेदार, प्रेमी परिजन पधारे हों, सबका खूब खूब आनंद करें भगवान। अब गौर झामर क्षेत्र में तो हमें लगभग 2 साल तक नहीं आना है, बल्कि 3 ही हो जाए कहो। 25 और 26 में तो इस तरफ की कोई डेट है नहीं, और 26 तक डेटें लगी हैं। श्री शोभाराम जी पटेल 1100 रुपये और मुकेश पटेल जी रहली 500 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 25-26 में तो अभी तरफ हमारी कथा नहीं है, 2 साल और हो भी नहीं सकता, काश डेटें तैयार है, पर अभी हम लगभग हमारी जावे 2-3 साल में वो आखिरी कथा कहाई अनंतपुरा में, सागर जिले में, फिर 3 साल तक सागर जिलों कवर ही नहीं कहूँ। तो 29 नवंबर को हम अनंतपुरा आ रहे हैं, सरपंच महोदय बैठे हैं, चले गए हैं, हाँ बैठे हैं, ठाणे हो जाने हो तो दे दे, चुनाव में ठाणे हो गए, कथा में न्योते हो ठाणे नहीं हो रहा है, कह दे सबसे। तो सरपंच साहब की तरफ से न्यों तो कहाओ, अनंतपुरा में 29 नवंबर से भगवान की कथा है, आप सब पधारियों जैसे तो पास ही हुई। श्री लखन साहू जी के यहाँ कथा है, देवरी में आतना अनंतपुरा विधानसभा में। चलो तो भैया तुम्हारे परिवार में कथा है, तुम्हारे घर में कथा है, न जिला बदलो न विधानसभा बदली, न परिवार बदला। तो सब परिवार के लखन साहू जी की तरफ से स्वागत है, आप सब पधारिएगा। अब बस 2 मिनट में यजमान परिवार पुराण का पूजन करेगा। माता जी को ले आओ पहले आज मंच में, सबसे पहला पूजन माता जी से करवाओ, और फिर पूरा परिवार में 2 मिनट में आ जाओ, क्योंकि टाइम हो गया है। पूरा पटेल परिवार मंच पे आ जाए, और एक बार बलराम दाऊ के लाने जोरदार ताली बजाओ। 7 दिन हो गए बेचारे बिल्कुल गेटा ही पे ठाणे हैं, राम राम करवे। बहुत 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 यही है कि अतिथि देवो भव, हमारे घर में मेहमान आया है, ना जाने किस भाव में कौन ठाकुर जी बैठ के आए हो। तो बहुत मेहनत करी है उम्र के हिसाब से, बिल्कुल हमने बैठो नहीं देखो 3 घंटा, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और समस्त पटेल परिवार आप सबसे हाथ जोड़कर, आपके उठने में बैठने में स्वागत में कोई कमी रही हो तो आप क्षमा करिएगा, आप बड़े हैं। समस्त पटेल परिवार आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता है। जल्दी माता जी को ले आओ, और पूरे भैया आ जाओ जल्दी मंच पे अपनी अपनी लक्ष्मी जी के संगे।
चपकिया नहीं ले आई, पूजा करवा दे तना, फूल चढ़ा दे भागवत को। और चपकिया कहां है? सियाने आदमों से भैया घर की शोभा रहे थे रे, बहुत ही प्यारो लगा जोन घर में सियाने आदमी हुए। श्री राजेश लोधी जी, पुराना बस स्टैंड, विनायक हार्डवेयर वालों की तरफ से 2100 रुपए की पवित्र दान राशि गौशाला के लिए भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है, जोरदार तालियां। आओ बैठा ले भैया अच्छे से, हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ। कि कोहलिया बोली रे अमुआ की डार अपनों को नहीं आरे, कोहलिया बोली रे अमुआ की डार अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघु राम रघुनाथ से प्राण निकल गो, रह गो जाम अकेला अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अब बाकी डार अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। टाकी 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 आखिरी की स्थिति जा है बिना भगवान के। आ गए थानेदार, थानेदार माने जमराजा। आ गए थानेदार लो आवे खो, आ गए थानेदार लो आवे खो, मार मुगरिये आले डारे फिर कर ले तैयार। तनक तो छोड़ दे मोरे राजा, देख लें परिवार। जब वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सम्माही बुझ गई, सम्माही बुझ गई, जब महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस वो लौट आया। क्यों? आ गए थानेदार, आवाज खोलियो। आ गए थानेदार लो आवे खो, आ गए थानेदार लो आवे खो, आ गए थानेदार रे हरी। मार मुगरिये आले डारे फिर कर ले तैयार। तनक तो छोड़ दे मोरे राजा, देख ले परिवार। काय मखमल की गद्दी पे सोते हते, तन खूबई बचाए। अब नहीं गड़ रही लकड़िए, मारे घट पे राम कागज होने तन की। और कहाँ गए तोरे हीरा रे, मोतियन के हार। तन पे नैया लंगुटिया, मारे घट पे राम कागज होने तन की। और चिता में अगन लगा के रे, बेटा भय दूर। भैया ने रे मोह मोड़े का बन गए कसूर। भैया श्री राकेश पटेल जी हमारे यजमान जी के दामाद हैं। ये 2100 रुपए की राशि गौ सेवा को। चिता में अगन लगा के रे, बेटा भय दूर। भैया ने रे वो मोड़े का बन गए कसूर। कागत होने तन की। और आखिरी बात सुनो बुंदेली में। लटका दे के बार,
लटका दे के बाल अंगना में कर दे बिछोना, लटका दे के बार अंगना में कर दे बिछोना, लटका दे के बाल अंगना में डारे बिछोना, लटका दे के बार अंगना में डारे बिछोना, लटका दे के बाल अंगना में कर दे बिछोना, लटका दे के बार अंगना में कर दे बिछोना। चार जनों ने डोली सजा लई, 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 और पीछे से लद गौ लदाना, पीछे से लद गौ लदाना, लटका दे के बाद अंगना में कर दे बिछोना, लटका दे के बार अंगना में कर दे बिछोना, लटका दे के बाद अंगना में डारे बिछोना, लटका दे के बार अंगना में कर दे बिछोना, लटका दे के बार बार बूरे नल क्योला कर दे, 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 और वो घट घाट नहाना, फिर तेरी आंखों समझाना, ओ घट घाट नहाना, फिर तेरी आंखों समझाना, लटका दे के बाद अंगना में कर दे बिछोना, लटका दे के बार अंगना में कर दे बिछोना, लटका दे। और जो भी पुराण पूजन करना चाहे तो 5 मिनट में हम एक अंतरा और लगा रहे हैं, फिर आरती। एक जमराजा ने दम दम मचाई रे, एक जमराजा ने दम दम मचाई रे। माता जी हर से प्रार्थना है तू हमारे पाँव ने पड़ गयो, हाथ जोड़ के तुम तो अपने अपने घरे जाओ, तो अपने अपने घर वालों के पड़ गयो, ठीक। और तो भागवत की पूजा करो, घरे जाके अच्छे पाँव पर गयो, मुंह धर कर। एक जमराजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए, राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए, जमराजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए, राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए, आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी, 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 सो चलती बेरा खोलाई ने पाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए, राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। हरि वो बाहर रो रहे बाप मतारी, बाहर रो रहे बाप मतारी, बाहर रो रहे भैया बाप मतारी, बाहर रो रहे भैया बाप मतारी, भीतर रो रही घर बाई रे, भीतर रो रही घर बाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए, राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए, खेल ले मनुआ खेल ले लंबे डरे मैदान, जम के हाथ गोले ले भैया बूढ़ो बचे ने जवान, खन सिया रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की। सिद्ध बाबा महाराज, चलिए अब खड़े हो जाइए आरती के लिए। गण सभी यजमान परिवार आरती करेगा, जो पुराण पूजी करेगा, जो पुराण पूजन करे वो मंच पे चुपचाप आए और आरती करके पूजा करके चले जाएं, भीड़ न करें।